हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में अभी मेरा अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा का 5वां सीट हमारा चल रहा है जो वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, स्पेशली ये वैल्यू पुटिंग का सीट है। ठीक है, इस पे अभी तक मैंने पिछले क्लास में 31 नंबर क्वेश्चन तक डील करवा दिया था। ठीक है, टोटल इसमें 70 से 75 क्वेश्चन है। एक दो क्लास में ये वैल्यू पुटिंग सीट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा का सबसे आखिरी सीट बचेगा। उसके बाद ये अलजेब्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना जरा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। चलो भाई, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एबीसी 3 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब होता है एबीसी या तो परमेय है या तो अपरमेय है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में बोल रहा है। यहां मेरे भाई x बराबर क्या दे रखा है? a प्लस 2b माइनस का 3c दे रखा है। x बराबर a प्लस का 2b माइनस का 3c दे रखा है। मेरे भाई y का मान क्या दे रखा है बताना? y बराबर 3a माइनस b माइनस का 2c दे रखा है। ये y का मान दे रखा है, y का मान। और z का मान कितना दे रखा है मेरे भाई? z का मान दे रखा है 5c माइनस का 4a माइनस b दे रखा है, 4a माइनस b। ठीक है, और इसके आगे कह रहा है कि xyz है ना डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये पहले ही मना कर दिया कि xyz का मान 0 नहीं लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही मना कर दिया कि xyz का मान 0 नहीं लेना है, मतलब xyz का मान यहां 0 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले ही मना कर दिया। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और बटा का एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान चाहिए। एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान चाहिए। ठीक है, और एक्स वाई और जेड का मान हमको 0 नहीं लेना है, ये कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई? ये 3 डाटा जो मेरे पास है यहीं से आएगा। एक डाटा यहां है, एक डाटा यहां है और मेरे भाई एक डाटा यहां है, एक डाटा यहां है। इसका आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए और ये एक्स वाई जेड का मान हमको इसी तीनों डाटा से मिलेगा। और इस 3 डाटा को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, इस 3 डाटा को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो हमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? हमको यहां पे टोटल 3 समीकरण दिखाई दे रहा है। 3 समीकरण, एक समीकरण यहां दिखाई दे रहा है, एक समीकरण यहां दिखाई दे रहा है, एक समीकरण यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां समीकरण 3 है, यहां समीकरण 3 है और यहां वेरिएबल कितना है मेरे भाई? यहां चरराशि कितना? यहां चरराशि 6 है। ध्यान से देखेगा तो चरराशि 6 है। कौन कौन चरराशि बताना मेरे भाई? एक चरराशि x है, एक चरराशि y है और एक चरराशि z है। यहां चरराशि 6 है, 6 तो 3 चरराशि हो गया x y z। और मेरे भाई अगला चरराशि कौन है? a है, अगला चरराशि कौन है? b है, उससे अगला कौन है? c है। तो टोटल यहां पे तीनों चरराशि, टोटल यहां पे 6 चरराशि है, 6 चरराशि। 3 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, 6 चरराशि है। एक चरराशि x है, y है, z है और इसके बाद मेरे भाई abc यहां भी है, abc यहां भी है, abc इसमें भी है। तो टोटल इसमें 6 चरराशि हुआ। इक्वेशन 3 है, चरराशि 6 है। इक्वेशन 3 है, चरराशि 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं अपनी मर्जी से 3 चरराशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। मैं अपनी मर्जी से 3 गो चरराशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। अपनी मर्जी से 3 चरराशि का मान कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन 0 नहीं रखना। ये कंडीशन पहले हमको आगे बता दिया है। ये कंडीशन पहली क्वेश्चन डाल दिया है कि एक्स वाई जेड का मान, ठीक है, 0 नहीं लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 3 चरराशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, बस एक्स वाई जेड का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हमको इतना बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो मैं ए का मान, बी का मान, सी का मान ही तो पुट करूंगा। मैं अपनी मर्जी से एबीसी का मान ही तो पुट करूंगा। एबीसी का मान जैसे ही मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, तो एक्स वाई जेड का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स वाई जेड का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अपनी मर्जी से कौन सा चरराशि का मान रखूंगा? मैं अपनी मर्जी से एबीसी का मान रखूंगा, एबीसी का मान। ठीक है, यहां टोटल 6 चरराशि है, 3 इक्वेशन है, तो 3 चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से रखता हूं। तो हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये 6 में से कौन सा 3 चरराशि का मान अपनी मर्जी से रखो। तो यहां तुम एबीसी का मान रखेगा अपनी मर्जी से, तब ना एक्स वाई जेड का मान हमें निकलेगा। एक्स वाई जेड का मान निकलेगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम यहां पर अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड का मान अगर तुम लगा दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ तो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा पकड़ना है कि किसका मान अपनी मर्जी से रखना है। यहाँ पे हमको XYZ का मान चाहिए तो ABC का मान ही अपनी मर्जी से रखना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे बड़ा खेल होता है कि मैं ABC का मान इसमें क्या रखूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ABC का मान मैं यहाँ पे क्या रखूं, और इस कंडीशन का भी पालन होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना। कंडीशन XYZ पे है, ठीक है, कंडीशन XYZ पे, ABC पे कंडीशन नहीं है, ABC पे कंडीशन नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ABC पे कंडीशन नहीं है तो मैं C का मान 0 रख लेता हूं, मैं B का मान 0 रख लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं C का मान 0 रख लेता हूं, मैं B का मान 0 रख लेता हूं। मैं मैक्सिमम चर राशि का मान 0 करना चाहूंगा, ठीक है, 0 करने से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कंडीशन XYZ पे है, 0 पे ABC पे नहीं है, इसलिए मैं C का मान 0 ले लिया और B का मान 0 ले लिया। C का मान 0 ले लिया, B का मान 0 ले लिया, तो A का मान मैं 1 लिया, A का मान 1 लिया। मैं A का मान जैसे ही 0 लूंगा तो X बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, जो ये कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं B बराबर 0, C बराबर 0, तो A बराबर 1 पुट कर लिया, ठीक है मेरे भाई। चलो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लो, ये वैल्यू सब उठा के यहाँ पे पुट कर लो, तो XY और Z का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, B बराबर 0 है, ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, B बराबर 0 है, C बराबर 0, तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना बनेगा, x बराबर कितना बनेगा, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो x बराबर यहां से कितना बन गया, 1 बन गया 1। x बराबर कितना बन गया, 1 बन गया 1। अच्छा चलो मेरे भाई, इस डाटा में बताना, ये b बराबर 0 है, c बराबर 0 है, तो यहां से y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 3a हो गया, 3a, और a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो y बराबर यहां से कितना मिल गया, 3 मिल गया, 3। यहां से y का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, 3। z बराबर है 5c माइनस का 4a माइनस का b, b बराबर 0 है, c बराबर 0 है, c बराबर 0 तो ये पोर्शन समाप्त हो गया, और b बराबर 0 है तो ये पोर्शन समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई, यहां से हमको z का मान कितना मिल जाएगा, z बराबर कितना मिल जाएगा, z बराबर आगे माइनस खड़ा है, माइनस, और माइनस के बाद है 4a, माइनस के बाद है 4a, तो 4 गुना a का वैल्यू 1 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहां से XYZ का मान कितना मिल गया, x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर -4 मिल गया, ठीक है। उठा के मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। x का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 1, प्लस प्लस प्लस, y बराबर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा 9, माइनस माइनस z स्क्वायर, z बराबर कितना है मेरे भाई, -4 है, -4, z बराबर -4 है, स्क्वायर करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 बटा का कितना है मेरे भाई, x गुना y है, तो ये 3 हो जाएगा, 3। तो फाइनली यहां से कितना बनेगा बताना, 9 1 10, 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6, -6 बटा 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा, -2। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा -2, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन में खाली वैल्यू, जो वैल्यू पुट करता है उसी पे फोकस करना होता है, ये अगर तुम सही पुट कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है फिर, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। यहां एक कंडीशन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 1 प्लस 29xy माइनस का 4xy माइनस का 4 इंटू XY माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए XY का मान चाहिए, XY का मान, ठीक है मेरे भाई। तो XY का मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये जो डाटा दे रखा है, ये जो डाटा दे रखा है, यहां से आएगा XY का मान। इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा, इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है। सर यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है, यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है। कौन कौन चर राशि बताना, एक x है, एक y है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है, तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं कोई सा भी एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें मैं किसका मान लूं मेरे भाई बताना, मैं y बराबर 0 लेता हूं, y बराबर 0, एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया। जैसे मैं y बराबर 0 यहां पर पुट करूंगा, y बराबर 0 यहां पे पुट करूंगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। जैसे मैं y बराबर 0 यहां पुट करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए था, तो x और y का मान मिल तो गया, बस उठा के इसको क्वेश्चन में पुट कर दो, उठा के बस इसको मेरे भाई इसमें पुट कर लो, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जब मैं इस पोर्शन में ये वैल्यू पुट करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई,
ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, एक्स बराबर 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, 27 27 हो गया 27, गुना गुना गुना, यहां है x प्लस 1, x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1, हाँ ठीक है x प्लस 1, x बराबर 3 है तो 3 है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस का प्लस का प्लस का, तो y क्यूब, y तो 0 है ना, 0 है तो ये पूरा पोर्शन को 0 कर देगा, y 0 है तो मेरे भाई ये पूरे पोर्शन को 0 कर देगा, ठीक है, y 0 है तो मेरे भाई ये पूरे पोर्शन को 0 कर देगा, तो यहां से क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है। अब रह गया इधर का प्लस वाला, ये प्लस वाला पोर्शन तो समाप्त हो गया ना, ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया, तो बच गया माइनस वाला, माइनस 4 इंटू ये एक्स वाई जीरो, वाई जीरो तो ये पूरा पोर्शन को समाप्त कर देगा, तो बचेगा क्या -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे काहे मेरा बात समझ रहा है, यहाँ 0 पुट करेगा, ये y बराबर 0 तो ये 0 हो गया, तो 0 -2 होगा, -2 का स्क्वायर खोलेगा तो 4 होगा, तो 4 गुना में 4 ही तो हुआ, फाइनल में 4 गुना में 4 ही तो हुआ, इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 चौक 108 होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16, तो 108 में से 16 घटाना, तो 108 में से 8 घटाओ तो 100 पे पहुंचेगा, 8 और घटाओ तो 92 हो जाएगा, 92। इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई 92 हो जाएगा, 92 92 हो जाएगा, 92। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे पास क्या डाटा है, x बराबर है a प्लस बी प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा का 4a प्लस 4b है, ठीक है। y बराबर है a प्लस बी बटा का 4 प्लस ए बी बटा का a प्लस बी है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, हमको y का मान चाहिए, और हमको a का मान चाहिए, और हमको b का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x y a और b का मान चाहिए, x y a और b का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई x y a और b का मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा से आएगा, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करेगा तो एक्स वाई और ए बी का मान आएगा, जैसे ही एक्स वाई ए बी का मान आएगा मैं वहां वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस डाटा को तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, इस दोनों डाटा को ध्यान से देखना। तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, इस दोनों डाटा को मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पे इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 2, यहां इक्वेशन 2 है, और यहां पे चर राशि कितना है मेरे भाई 4 है, चर राशि 4, एक चर राशि x है, एक चर राशि y है, एक चर राशि मेरे भाई a है, और एक चर राशि b है। यहां पे इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है, चरासी 4 दिखाई दे रहा है, चरासी 4। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, कोई सा भी दो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, कोई सा भी दो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो तुम एक्स वाई का मान पुट करेगा अपनी मर्जी से या ए बी का मान पुट करेगा अपनी मर्जी से। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ए बी का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं तो एक्स वाई का मान इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एक्स वाई का मान भी पुट कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं एक्स वाई का मान भी अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं ए बी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो डायरेक्ट एक्स और वाई का मान आ जाएगा, डायरेक्ट एक्स और वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ए बी का मान ही अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम ए बी का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तभी तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा, एक्स वाई का मान इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक्स वाई का मान पुट करने चला गया तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहां जो चीज आसान है उसका मान पुट करो ना, उसका मान पुट करो। यहां तुम एक्स वाई का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो यहां जो तुम्हारा कैलकुलेशन ए प्लस बी में बनेगा वो ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा। यहां जो कैलकुलेशन ए और बी में बनेगा वो ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैं अपनी मर्जी से ए और बी का मान पुट करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो डाटा हमारा है ये तो चर राशि में है ही है, ये तो चर राशि में डाटा है ही है, हमारा ऑप्शन भी चर राशि में है, हमारा ऑप्शन भी चर राशि में। तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसी टाइप का होता है जिसका ऑप्शन भी चर राशि में होता है, ठीक है। तो पहले मैं डाटा पे ध्यान न देकर मैं ए बी का ऐसा मान पुट करूंगा जिससे हमारा ऑप्शन न मैच खा जाए। पहले मैं ऑप्शन को चेक करूंगा, अपनी मर्जी से ए और बी का मान में पुट करूंगा, इतना मैं जानता हूं, लेकिन मैं यहां नहीं पुट करूंगा, पहले ऑप्शन में पुट करूंगा कि हम कौन सा मान ए और बी का ले जिससे हमारा ऑप्शन है ना अलग अलग बने, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यहां जो ऑप्शन है वो चर राशि में है, तो अपना मर्जी से अगर मैं ए और बी का मान पुट करता हूं तो मैं बी बराबर 0 ले लेता हूं, बी बराबर 0।
अगर मैं b बराबर 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर 3 ऑप्शन मैच खा रहा है, 3 ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं a बराबर 0 भी लेता हूं, उस केस में भी 3 ऑप्शन मैच खा रहा है, 3 ऑप्शन मैच खा रहा है। तो मेरे भाई इतना बताओ हमको, इतना बताओ, मैं b बराबर 0 और a बराबर 0 नहीं सकता हूं। अगर मैं b बराबर 0 या a बराबर 0 लिया या दोनों 0 लिया, तो उस केस में हमारा कै को ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन को सेटिस्फाइड कराऊंगा, मैं ऐसा मान पुट करूंगा जिसमें मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग होगा, उसके बाद मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, तब एक्स वाई का मान आएगा। पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को ध्यान से देखना मेरे भाई। तो मैं ए और बी का मान 0 ले नहीं सकता हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, बी का मान 1 ले लेता हूं, ए का मान 1 ले लेता हूं, बी का मान 1 लेता हूं, ए का मान 1 लेता हूं। तो क्या मेरा ऑप्शन मैच खा रहा है क्या? ए बराबर 1 लूंगा तो 1 के स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 1 लूंगा तो बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा 1। तो यहां 2 ऑप्शन मैच खा गया, ये चारों ऑप्शन मैच खा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं 1 भी नहीं ले सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं 0 नहीं पुट कर सकता हूं, मैं 1 नहीं पुट कर सकता हूं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब इतना बताओ मेरे भाई, अगर मैं b बराबर 1, a बराबर -1 लेता हूं, तो क्या मेरा ऑप्शन मैच खा रहा है क्या? a बराबर -1 लूंगा तो 1 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां भी मैच खा रहा है, यहां भी मैच खा रहा है मेरे भाई, यहां भी मैच खा रहा है। तो मैं -1 भी नहीं ले सकता हूं, मैं -1 भी नहीं ले सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम क्या लोगे अब इस केस में? तुम क्या लोगे? तुम्हारा 0 पर भी ऑप्शन मैच खा रहा है, 1 पे भी खा रहा है, -1 पे भी खा रहा है। तो ऐसा करता हूं मैं, b बराबर 2 ले लेता हूं, b बराबर 2, b बराबर 2 ले लेता हूं, b बराबर 2, ठीक है। और a बराबर मैं 1 -1 0 ले नहीं सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इस पे हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। तो मैं a बराबर यहां पे क्या लगा लेता हूं? 3 लगा लेता हूं, 3। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर तुम यहां पे b बराबर 2 लोगे और a बराबर इसमें से किसी का भी मान लोगे, तो तुम्हारा ऑप्शन मैच खा जाएगा। कहा नहीं मेरा बात समझ रहा है? मैं ये मान नहीं ले सकता हूं। अगर तुम b बराबर 2 लोगे, a बराबर 1 लोगे, मान लो यहां पर b बराबर 2 ले लिए, b बराबर 2 ले लिए, a बराबर 1 ले लिए, तो उस केस में तुम्हारा ऑप्शन मैच खा जाएगा। देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर यहां से कितना बनेगा? 4 बनेगा, a गुना b 2 बनेगा, और a स्क्वायर 1 गुना में b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। खा गया ना ऑप्शन मैच? खा गया ना ऑप्शन मैच? तुम b बराबर 2 लोगे तो a बराबर, अब इसमें से कोई सा भी डाटा लोगे तो तुम्हारा ऑप्शन मैच खा जाएगा। तो कहा है झमेला में पड़ना, और तुम्हारे पास मान नहीं है क्या? ये b बराबर 2 ले लेते, a बराबर 3 ले लेते, बात खत्म। b बराबर 2 ले लेते, a बराबर 3 ले लेते, बात खत्म। b बराबर 2 और a बराबर -2 भी लेगा, उस केस में भी हमारा ऑप्शन मैच खा जाएगा, उस केस में भी हमारा ऑप्शन मैच खा जाएगा। इतना बात समझ रहा है मेरे भाई? इतना बात समझ रहा है? तो यहां पर क्या करना है बताना मेरे भाई, कौन सा डाटा पुट करना है? कौन सा डाटा पुट करना है? b बराबर 2 लेना है, a बराबर 3 लेना है। b बराबर 2 लोगे तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? b बराबर 2, a बराबर 3 पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? a स्क्वायर ये हो जाएगा 9, b स्क्वायर ये हो जाएगा 4, a गुना b ये हो जाएगा 6, और a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 36। तो a बराबर है ना, b बराबर 2, a बराबर 3 पे हमारा चारों ऑप्शन अलग अलग हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, हमारा चारों ऑप्शन अलग अलग हो रहा है। अब उठा के a और b का मान इस डाटा में पुट कर लो, अब उठा के a और b का मान इस डाटा में पुट कर लो, ठीक है मेरे भाई। अब a और b का मान उठा के इस डाटा में पुट कर लो तो xy का मान आ जाएगा, xy का मान आ जाएगा, तो फाइनली मैं वहां पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो यहां से अगर मैं पुट करता हूं तो बताना क्या बनेगा? इस डाटा में अगर मैं पुट करता हूं a और b का मान, तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये x बराबर क्या हो जाएगा बताना? x बराबर क्या हो जाएगा बताना? a प्लस b है, a प्लस b, तो a प्लस बी 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस का प्लस का प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटा, और यहां पे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा a प्लस बी, तो 3 + 2 5, तो 5 की गुना 4 में हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर क्या बन गया? 1/20 बन गया, 1/20, 1/20 बन गया। अगर मैं एलसीएम वगैरह लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा नीचे में, तो 20 पंजे 100, 100 और 1 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। एलसीएम लगाएगा तो 20 × 5 100 + 1 101/20 नहीं हो जाएगा? ये यहां से x का मान आ गया, x का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये y का मान कैसे आएगा बताना? y का मान कैसे आएगा बताना? a और b का मान उठा के यहां पे पुट कर देना है, a और b का मान। तो y बराबर है a + b/4, तो 3 + 2 5/4 हो जाएगा, 5/4, 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस 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 a गुना b, 3 दूना 6, 6 बटा a प्लस बी कितना है मेरे भाई? 5 है, 5। ये आ गया, ये आ गया। बस यहां से क्या करना है? यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। 4 से 5 चला जाएगा, 5 मतलब 5 की गुना ऊपर में होगा तो ये 25 हो जाएगा, और 5 चौका 20, 4 छक 24 हो जाएगा, 24। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 + 24 कितना होता है? 49/20 आ गया। ये 49/20 आ गया, 49/20। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
हमारे पास एक्स वाई ए बी चारों का मान आ गया। तुम बताओ मेरे भाई एक्स का मान कितना लाया तुम? एक्स का मान कितना लाया? 101 बटा का 20 लाया, 101 बटा का 20। ये वाई का मान कितना लाया बताना मेरे भाई? ये वाई का मान कितना लाया? 49 बटा का 20 लाया, 49 बटा का 20। बस इस सभी का मान उठा के यहां पे पुट कर देना है। इन सभी वैल्यू का मान उठा के यहां पे पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना। इसका मान उठा के यहां पे पुट कर लेना है। पहले मैं इस डाटा में वैल्यू पुट करता हूं, इस डाटा में ध्यान सुनना। यहां है x माइनस ए का होल स्क्वायर। x कितना है बताना मेरे भाई? x कितना है? x है 101। 101 बटा का 20 है, 101 बटा का 20 माइनस माइनस a कितना है मेरे भाई? 3 है 3। a कितना है? 3 है 3। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। y कितना है बताना मेरे भाई? 49 बटा 20 है, 49 बटा 20। ये 49 बटा 20 है, 49 बटा 20 माइनस बी, ये 2 है 2। इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे मैं कैसे बढ़ाऊंगा बताना? इसका कैलकुलेशन मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा बताना मेरे भाई? इसका कैलकुलेशन आगे मैं कैसे बढ़ाऊंगा? यहां है ना 101 बटा बटा पर का घटा हुआ है, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। यहां से 101 माइनस का 60 हो जाएगा, 101 माइनस का 60। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस माइनस। यहां से एलसीएम कितना बनेगा? 20 बनेगा 20। तो यहां से 49 माइनस का 20 दूना 40 हो जाएगा 40। ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो 101 में से 60 चला गया तो कितना हो जाएगा? ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, 41 का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 49 में से 40 गया तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 20 का स्क्वायर होगा। अरे इतना बात समझ में आ गया? मैं स्क्वायर को अलग अलग छिटका दिया, घटाने के बाद अलग अलग चिटका दिया। ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आगे? ये 20 स्क्वायर तो एलसीएम ही आ जाएगा, 20 स्क्वायर तो एलसीएम ही आ जाएगा। यहां क्या बनेगा? 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? ए प्लस बी लगाऊंगा, ए प्लस बी, 41 प्लस का 9 और गुना में हो जाएगा 41 माइनस का 9, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊंगा। और नीचे में मेरे भाई बी स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताना मेरे भाई? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, 400। तो यहां से फाइनली कितना बनेगा बताना? यहां से फाइनली कितना बनेगा? ये 41 9 50 हो जाएगा, 50। और 41 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 32 हो जाएगा, 32। ये 32 हो जाएगा, 32 बटा का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 400। ठीक है, ये 50 से 8 मरतबे चला गया और 8 से मेरे भाई ये 4 मरतबे चला गया। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? फाइनली इसका आंसर 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमको 4 दे रहा है? तो यही वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, बी स्क्वायर वाला। अरे बताओ ना, 4 यही तो दे रहा है, ये 4 यही तो दे रहा है। तुम इसमें ए बी का मान पुट करेगा, ए बी का फॉर्म में ए बी का मान पुट करेगा तो यही ऑप्शन तो 4 दे रहा है ना। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, और 4 हमारा यही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नॉर्मल जो छोटा मान है ए और बी का 0 1 -1 उस पर हमारा ऑप्शन टक्कर खा रहा था, इसलिए मैं उसका झमेला ही छोड़ दिया। मैं ए बी बराबर 2 ए बराबर 3 ले लिया। तुम जैसे ही अपना चर का मान 0 1 -1 के अलावा लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 35 को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 35 को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखना। a प्लस का 3 बटा बी बराबर 3 है और b प्लस का 1 बटा सी बराबर 1 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? a गुना बी गुना सी बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए बी और सी का मान चाहिए, ए बी और सी का मान। ठीक है, तो एबीसी का मान कहां से आएगा मेरे भाई? यही दोनों डाटा से आएगा, यही दोनों डाटा से। और इस दोनों डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई? यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? सर यहां पे इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2। और चर राशि कितना मेरे भाई? चर राशि कई गो है? चर राशि 3 गो है, 3 गो। तो ए है, बी है, सी है। यहां इक्वेशन 2 गो है, इक्वेशन 2 गो, और चर राशि 3 है। ए बी सी 3 चर राशि है, 3 चर राशि। तो इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है।
तो मैं सिर्फ एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। इसमें मैं कोई एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन तीनों में से कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा? तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा में कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? सर बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है। तो मैं यहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करके बी का मान पुट करूंगा। बी का मान अगर तुम अपनी मर्जी से ए का और सी का मान पुट करने गया तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बी का मान पुट करेगा तो ऑटोमेटिक ए का मान आ जाएगा, बी का मान पुट करेगा तो ऑटोमेटिक सी का मान आ जाएगा। काहे नहीं बुद्धि लगाता है? तुम ए का मान पुट करने जाएगा तो यहां से तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, ए का मान पुट करेगा तो ये ए यहां से तो बी मिल जाएगा, लेकिन यहां से सी मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहां देखो कौन सा डाटा ज्यादा बार आया हुआ है। बी इस इक्वेशन में भी है, बी इस इक्वेशन में भी है, यानी बी दोनों जगह है। तो मैं बी का मान ही तो पुट करूंगा, तभी तो इजी वे में ए और सी का मान हमको मिल जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अपनी मर्जी से मैं एक ही चर राशि का मान पुट कर सकता था, तो मैं बी का मान ले लिया, बी का मान। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बी का मान पुट कर लिया, बी का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई, बी का मान तुम क्या पुट करेगा बताना? बी का मान क्या 0 पुट करेगा क्या? बी का मान 0 पुट करेगा तो यहां मेरे भाई 1/0 फॉर्म बना रहा है जो इनफिनाइट हो जाएगा वैल्यू, तो ये इनवैलिड हो रहा है। बी बराबर 0 पे इनवैलिड हो रहा है, तो बी बराबर 1 ले लो ना, बी बराबर 1 ले लो ना, ये बी बराबर 1 ले लो ना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बी बराबर 1 ले लो। बी बराबर मैं 1 लूंगा तो यहां तो ठीक है, यहां तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पर बी बराबर 1 लूंगा, बी बराबर 1 लूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां से सी का मान निकलेगा ही नहीं, यहां से सी का मान निकलेगा ही नहीं। अगर मैं b बराबर 1 लूंगा तो यहां तो a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, लेकिन यहां मैं b बराबर 1 लूंगा तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई इसकी गुना 0 में होगा तो 0 बराबर 1 हो जाएगा, ये फिर से इनवैलिड हो जाएगा, ये फिर से इनवैलिड हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? तो b बराबर मैं 1 भी नहीं ले सकता हूं, b बराबर मैं 1 भी नहीं ले सकता हूं, यहां ऑप्शन का लोचा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं 0 नहीं ले सकता हूं, मैं 1 नहीं ले सकता हूं, तो मैं है ना, फिर क्या लू b का मान? तो मेरे भाई उस केस में b का मान तुम -1 ले लो, -1। -1 पे दिक्कत नहीं करेगा, -1 पे दिक्कत नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं b बराबर -1 जैसे ही लगाता हूं तो ये वाला वैल्यू कितना देगा बताना मेरे भाई? b बराबर -1 इसमें पुट करना है तो कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा a, और b बराबर -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बटा में एक फर्क नहीं पड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 बराबर का हो जाएगा, 3 बराबर का हो जाएगा 3। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? तो a बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? a बराबर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। यहां से a का मान 6 आ गया, 6 का मान। ठीक है, चलो इस वाले इक्वेशन में b का वैल्यू -1 पुट करो, -1। तो -1 पुट करेंगे तो -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1/c बराबर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? +1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, 1/c का मान 2 है, मैं पलटी मारूंगा तो c बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 1/2 हो जाएगा, 1/2। अरे ये तो होगा, एलएचएस पलटी मारेगा तो आरएचएस भी तो पलट जाएगा। तो यहां से फाइनली हमको एबीसी का मान मिल गया। a का मान कितना आया बताना मेरे भाई? 6 आया, 6। b का मान हम पहले से जूम किए थे, और सी का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया, 1/2। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का ही मान चाहिए था। तो तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी का मान अगर हमारे पास आ गया तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना? ए का मान कितना है? 6 है, 6 गुना गुना गुना, बी का मान -1 है, -1, बी का मान -1 है, -1 गुना गुना, सी का मान कितना है मेरे भाई? 1/2 है, 1/2, सी का मान कितना है? 1/2 है, 1/2। तो मेरे भाई यहां से 2 से ये 6 3 मरतबे चला गया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा, -3। तो हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा, -3। अरे इतना बात समझ में आ गया? ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पिछला सीट में करा चुके हैं, सीट नंबर 3 वाला जो था हमारा, इसी पे बेस्ड था मेरे भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन बेस्ड था, x+1/x वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई? ये क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग करने का जरूरत ही नहीं है। वैल्यू पुटिंग करने जाओगे मेरे भाई यहाँ पे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं से ही सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। x+1/x बराबर a है, तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछला सीट में करा चुका हूं। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे x+1/x का वैल्यू दे रखा है, तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 का वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 7 का एंट्री कैसे होगा बताना? x की पावर 7 का एंट्री कैसे होगा बताना मेरे भाई? ध्यान से सुनना, अगर मैं x³ प्लस का 1/x³, अगर मैं x³ प्लस का 1/x³ का गुना x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 में करा देता हूं, तभी तो x की पावर 7 का एंट्री होगा। मैं पीछे वाला जो हमारा सीट है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन
हो चुका है। चलो इसको तुम गुना करेगा तो क्या मिलेगा बताना मेरे भाई। अरे x की पावर 3 का गुना x की पावर 4 में करेगा तभी तो x की पावर 7 का एंट्री होगा। तो इसका गुना करने पर क्या बनेगा, x की पावर 3 गुना x की पावर 4, x की पावर 7 हो जाएगा x की पावर 7। इन दोनों की मैं गुना कर लिया, पहले मैं इन दोनों की गुना कर लिया, अब मैं मेरे भाई मैं इन दोनों की गुना करूंगा, इन दोनों की। तो इन दोनों का गुना करेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये प्लस का 1 बटा x की पावर 7 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा x की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों बगल का गुना करो आपस में अगल बगल का, तो 1 बटा x की पावर 3 गुना है ना x की पावर 4 का गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 बटा x की पावर 3 x हो जाएगा x। तो ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x, प्लस 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 प्लस, ये दोनों का गुना हो गया। तो अब दोनों का साइड में जो अलग अलग कॉर्नर पे बैठा हुआ है उसकी गुना कर दो, ये दोनों का गुना होगा ये दोनों का। तो x की पावर 3 गुना 1 बटा x की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बटा x हो जाएगा, प्लस का 1 बटा x। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ मेरे भाई ये एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान क्या होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स की पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 7 का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान, और x प्लस 1 बटा एक्स का मान क्वेश्चन में a दे रखा है a। ठीक है, तो बाद बाकी हमको किसका मान चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए, और x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको पता नहीं है, क्या तुमको पता नहीं है कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a है। ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर a है तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू क्या हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट फार्मूला मैं पढ़ा हूं, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k, के की जगह यहाँ a है तो ए क्यू माइनस का 3a हो जाएगा, ए क्यू माइनस का 3a। ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू। इसके बाद चाहिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू। तुम बताओ मेरे भाई एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर a है, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, के की जगह a है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर माइनस का 2। तो मैं पहुंच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे। एक बार और मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, एक बार और मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 पे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 पे पहुंच जाएगा। अरे बताओ ना मेरे भाई, इसी में 2 बार फार्मूला लगाना है ना, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, और फिर से एक बार वही फार्मूला का इस्तेमाल करेगा तो पावर 4 पे पहुंच जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये डाटा हमारा k है, k ये डाटा k है k। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया के स्क्वायर माइनस का 2। ये बन गया मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का वैल्यू। ठीक है ठीक है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर 4 और माइनस का 2ab, तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 स्क्वायर, माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। अरे इसको खोलने के बाद यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो बताना मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये ए की पावर 4 है, ए की पावर 4। ठीक है, ये माइनस का 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर, और ये दोनों जाती वाला 4 में से 2 चला गया तो प्लस का 2 हो गया। तो फाइनली x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए x प्लस 1 बटा x का मान, ध्यान सुनना मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ लगा रहा हूँ, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना आया, ये आया ए क्यूब माइनस का 3a, ए क्यूब माइनस का 3a। ये किसका वैल्यू मैंने पुट कर लिया, ये मैंने एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू पुट कर लिया, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का। चलो इनटू में एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू कितना आया, वहां से पुट कर लो यहां से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए की पावर 4 माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर और प्लस का 2, प्लस का 2, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा मेरे भाई हमको x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 का वैल्यू चाहिए, तो इसको अकेला करना है तो इसको उठा के इधर लाना होगा, और ये पोर्शन जब इधर आएगा, ये पोर्शन जब इधर हो जाएगा तो प्लस a के जगह पे इधर क्या आ जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस a। और यही किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर 7 प्लस का 1 बटा x की पावर 7, x की पावर 7 प्लस का 1 बटा x की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहां से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएगा तो तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया हुआ, तोड़ ताड़ दिया हुआ, इसको तोड़ ताड़ दिया हुआ है।
ध्यान सुनना मेरे, यहाँ गुना करना, ए की पावर 3 का ए की पावर 4 में गुना होगा तो ए की पावर 7 आएगा, ए की पावर 7। इसके बाद आगे आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 ए स्क्वायर का गुना ए क्यूब में होगा तो 4 ए की पावर 3 गुना ए की पावर 2 क्या हो जाएगा, ए की पावर 5 हो जाएगा। रे इतना बात समझ में आ गया। चलो इसके बाद मेरे भाई प्लस प्लस प्लस, ये 2 ए क्यूब हो जाएगा, 2 ए क्यूब, 2 ए क्यूब हो जाएगा, 2 ए क्यूब। इतना बात समझ गया। चलो अब इसका गुना कराना इसमें, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे भाई 3 ए की पावर 5, माइनस 3 ए की पावर 5 हो जाएगा, माइनस 3 ए की पावर 5। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 तिहाई 12 ए क्यूब हो जाएगा, 4 तिहाई 12 ए क्यूब, 4 तिहाई 12 ए क्यूब। इस दोनों के गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 ए क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई इसकी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 दूना का 6 ए हो जाएगा, 3 दूना का 6 है और पीछे से माइनस ए है, पीछे से माइनस है। ये किसका मान आया, ये किसका मान आया, ये किसका मान आ रहा है, ये x की पावर 7 प्लस का 1 बटा x की पावर 7 का मान आ रहा है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। बस यहाँ पे क्या करना है, जाति जाति को एक जगह बैठा लेना है, जाति जाति को एक जगह, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाति जाति को एक जगह बैठा लेना है, ध्यान सुनना हमारी बात। ए की पावर 7 वाला इसमें अकेला जाति है तो ए की पावर 7 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये सेम टू सेम रह जाएगा। ए की पावर 5 वाला जाति कहां कहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, तो -4 -3 तो माइनस का 7 ए की पावर 5 हो जाएगा, 7 ए की पावर 5 हो जाएगा। ये पावर 5 वाला भी समाप्त हो गया। इसके बाद मेरे भाई पावर 3 वाला है, पावर 3 वाला कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, तो प्लस का 2 प्लस का 12 प्लस का हो जाएगा 14, प्लस का 14 ए की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 14 ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई माइनस का 6 से माइनस का ए कितना हो जाएगा, माइनस का 7 ए हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 है और इसी का वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 के बराबर है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 7 a की पावर 7 माइनस 7 a की पावर 5 प्लस का 14 a क्यूब माइनस का 7 है। ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां तुम वैल्यू पुटिंग से करता तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, फिर मैं ऑप्शन भी मैच कराता तो उस फ्री में मैं गया ही नहीं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 37 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो ए स्क्वायर प्लस का ए सी बटा का है ए स्क्वायर सी माइनस का सी क्यूब, बीच में माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर सी प्लस 2 ए सी स्क्वायर प्लस का सी क्यूब है। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन है, 2c बटा का ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 3 बटा का ए प्लस सी है। इसका मान पूछ रहा है क्या है, इसका मान मेरे भाई इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है, फार्मूला, ये एक फार्मूला है, फार्मूला इफ वाला क्वेश्चन है नहीं, ये फार्मूला है, फार्मूला। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बताना मेरे भाई, मैं यहाँ पे सभी चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ, सभी चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखेगा तो ऑप्शन में भी चर राशि घुसा हुआ है, तो तुम ऐसा चर राशि का मान पुट करो ताकि तुम्हारा ऑप्शन टक्कर नहीं खाए। ठीक है मेरे भाई, हमको अगर ध्यान से हमको देखेंगे तो ये एक फार्मूला है, तो यहाँ पे चर राशि कौन कौन दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ पर एक चर राशि ए दिखाई दे रहा है, ए और एक चर राशि मेरे भाई सी दिखाई दे रहा है, सी। यहाँ दो ही चर राशि है, दो ही चर राशि, तो मैं दोनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं दोनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया, मैं c बराबर 0 पुट किया, c बराबर 0, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले ऑप्शन को देख लो कि ऑप्शन नहीं मैच खाए, c बराबर 0 पुट कर लिया, c बराबर 0, तो c बराबर 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन मैच खा गया ना, ये दोनों ऑप्शन मैच खा गया ना, तो मैं c बराबर 0 और a बराबर 0 ले ही नहीं सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो उस केस में क्या करेगा, c बराबर 1 ले लो और a बराबर भी 1 ले लो, a बराबर भी 1 ले लो, c बराबर 1 a बराबर 1 मैं पुट करता हूं, तो इस पे देखता हूं मेरे भाई मेरा ऑप्शन मैच तो नहीं खा रहा है, तो a गुना c करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 1 है, ये 1 बटा 2 है, ये ठीक है, बस लास्ट वाला को चेक करना है, ये 6 बटा का a प्लस c, तो ये 2 हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 बटा 2 यहां से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मेरे भाई a बराबर 1 c बराबर 1 पे, a बराबर 1 c बराबर 1 पे मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग है, ये 0 है, ये 1 दे रहा है, ये 1 बटा 2 दे रहा है और ये 3 दे रहा है, मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग है, a बराबर 1 c बराबर 1 पे मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, अब तुम a और c का मान इसमें पुट करो, a और c का मान इसमें पुट करो, तो इसमें जब पुट करेगा तो इसी चारों ऑप्शन में से किसी न किसी के बराबर होगा। ठीक है, a और c का मान जैसे ही तुम इसमें पुट करेगा
तो इसका वैल्यू इसी चारों ऑप्शन में से किसी न किसी के बराबर होगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से a बराबर 1 c बराबर 1 पुट करना है, a बराबर 1 c बराबर 1 पुट करना है। ध्यान सुनना मेरे भाई, a बराबर 1 c बराबर 1, तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 2। ठीक है, चलो मेरे भाई a बराबर 1 c बराबर 1 पुट करना है। a बराबर 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और c बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर्म बना रहा है मेरे भाई, यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर्म बना रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे तो a बराबर 1 c बराबर 1 पे ऑप्शन अलग अलग हो रहा है, लेकिन a बराबर 1 c बराबर 1 जैसे मैं पुट किया यहाँ पे तो बटा में 0 बना रहा है, तो बटा में 0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, तो मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता हूं, मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता हूं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, c बराबर 1 a बराबर -1 पुट करूंगा, c बराबर 1 a बराबर 1 -1 पुट करूंगा। तो यहाँ पर फिर से हमको ऑप्शन चेक कराना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां से मेरा वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई, a गुना c कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 रहेगा 2। तो यहां से मेरा ऑप्शन टक्कर नहीं खा रहा है। ठीक है, मैं इसको भी चेक करूंगा। ठीक है, a बराबर -1, तो ये 6 बटा है, 6 बटा a प्लस सी, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां मेरा ऑप्शन इनवैलिड हो रहा है, बटा में 0 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन इनफिनाइट बना रहा है, मेरा ऑप्शन इनफिनाइट, तो मैं ये वैल्यू ले ही नहीं सकता हूं। तो c बराबर 1 a बराबर 1 भी नहीं हुआ, तो इस केस में एक ही चीज बच गया, c बराबर 1 a बराबर 2, c बराबर 1 ले लो, a बराबर 2 ले लो। यहां देखना मेरे भाई, यहां पे हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पहले ऑप्शन को देखो, उसको मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, तो c बराबर 1 a बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा, 2 बटा a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर 1, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 बटा 5 दे दिया, और ये वैल्यू कितना दे देगा, 6 बटा का a प्लस c 3 दे देगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, 6 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2। तो a बराबर 2 c बराबर 1 पे मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग है, मेरा चारों ऑप्शन अलग अलग है। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहां पुट करूंगा, ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट करूंगा, जैसे मैं a बराबर 2 c बराबर 1 यहां पुट करूंगा, तो इसका मान इसी चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी के बराबर होगा। ठीक है, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पुट करो मेरे भाई, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस का ac, ये 2 हो जाएगा, 2 बटा 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 a स्क्वायर गुना c, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुना 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस का c क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, यहां पुट करना मेरे भाई a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का c स्क्वायर, c बराबर 1 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो मैं कोष्ट लगा लेता हूं, बटा 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 नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर गुना c, तो 2 स्क्वायर 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस का 2 गुना 2 गुना a का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है, तो यहां से मैं ये वैल्यू पुट कर लिया। ठीक है, ये हो गया 2ac स्क्वायर प्लस का c क्यूब, c का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, तो 1 का क्यूब यहां से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, इस डाटा में भी मैं वैल्यू पुट कर लिया, माइनस 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 माइनस, यहां कितना वैल्यू पुट करेंगे बताना मेरे भाई, 2 गुना c है, तो 2 गुना c का वैल्यू 1 है, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2, नीचे में कितना बनेगा बताना मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4 और c स्क्वायर हो जाएगा 1, तो नीचे में ये बन गया प्लस का 3 बटा में a प्लस c है, 3 बटा का a प्लस c करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। ठीक है, बस मैं वैल्यू पुट कर लिया, इसको फाइनली सॉल्व करना है, तो ऊपर में कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा 6, नीचे में कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, मैं कोष्ट लगा लेता हूं, ये 3 हो जाएगा, 3 बटा यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से नीचे में कितना बनेगा, 4 प्लस ये 2 दूना 4, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9, तो ये 3 बटा का 9 हो जाएगा, 3 बटा का 9 माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 बटा का 3 हो जाएगा, 2 बटा का 3 प्लस यहाँ 3 बटा 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, 3 बटा 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। यहां से मेरे भाई ये 2 मरतबे चला गया, यहां से 2 मरतबे चला गया, और ये मेरे भाई 3 मरतबे चला गया, तो फाइनली यहां से क्या बन गया, 2 माइनस का ये 1 बटा का 3 आ गया, 1 बटा का 3 माइनस का 2 बटा का 3 प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूना 6 माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, अरे यही तो बनेगा, तो 6 में से 1 चला गया तो 5, 5 में से 2 चला गया तो 3, 6 में से गया 5, 5 में से 2 चला गया तो 3, और 3 प्लस 3 6, तो फाइनली 6 बटा 3 आया, फाइनली 6 बटा 3, और 6 बटा 3 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है 2, तो कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है ये बताना मेरे भाई, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
वैल्यू पुटिंग करते समय तुमको यही दिमाग चलाना होता है कि मैं क्या वैल्यू यहां पुट करूं कि मेरा ऑप्शन भी ना टकराए और यहां पर भी इनवैलिड ना हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz बटा का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का 2xy। एक डाटा ये है, इधर बीच में प्लस का साइन है, ऊपर में क्या मेरे भाई बताना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 2yz है और बटा का क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz है। और इसका वैल्यू किसके बराबर है ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये एक फार्मूला है, फार्मूला, यह एक फार्मूला है, फार्मूला, ये इफ वाला क्वेश्चन है नहीं, ये एक फार्मूला है, फार्मूला जो तुमसे पूछ रहा है मेरे भाई। इसमें टोटल कितना चर राशि है, इसमें टोटल 3 चर राशि है, इसमें टोटल 3 चर राशि है। ठीक है, तो मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां पर तुम कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करोगे इतना बताना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो पहले मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं, 2 चर राशि का मान। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन है वो भी चर राशि में, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले 0 पे मैं फोकस करता हूं, 0 पे, z बराबर 0 y बराबर 0 ले लिया, z बराबर 0 y बराबर 0 ले लिया। ठीक है, z बराबर 0 y बराबर 0 ले लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बताना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये z बराबर 0 y बराबर 0 हो जाएगा तो x बटा x, ये ऑप्शन दे देगा 1, ये ऑप्शन दे देगा 1। अरे हमारा बात समझ रहा है, मैं तीनों चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, पहले मैं 2 ही चर राशि का मान लिया, यही दोनों चर राशि का मान पहले मैं 0 लिया। ठीक है, पहले ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं खाना चाहिए। ये y प्लस जेड कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 बटा का हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा परिवार 0 हो जाएगा, नहीं ये पूरा का y प्लस जेड 0 हो जाएगा। नीचे में x प्लस वाई माइनस जेड, तो x प्लस 0 बनना है, तो नीचे में बटा का 0 नहीं बन रहा है, तो ऊपर में 0 बटा 0 के अलावा कुछ और हो तो उसका वैल्यू 0 दे देगा। तो ये ऑप्शन 0 दे रहा है। ये कितना दे रहा है बताना मेरे भाई, ये ऊपर में कितना है 2x है, नीचे में कितना हो जाएगा, y और z 0 है, 0 y और z 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0 है। ठीक है, तो 2x बटा का x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। ये ऑप्शन भी हमारा अभी तक मैच नहीं खाया। ठीक है, z बराबर 0 y बराबर 0 पे अभी तक हमारा तीनों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, चौथा ऑप्शन चेक करो मेरे भाई, ये 2y प्लस का 2z है, तो y z तो 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 0 बटा का आ जाएगा तो 0 हो जाएगा 0, 0 बटा का आ जाएगा तो 0 हो जाएगा 0। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 2y प्लस का 2z है, 2y प्लस का 2z है, 2y प्लस का 2z है। ठीक है, तो ये 2y प्लस का 2z है ना, तो ये 0 है, y माइनस जेड 0, 0 बटा 0। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ ऑप्शन मैच खा रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं ऐसा करता हूं, z बराबर 0, ठीक है, z बराबर 0 और z बराबर 0, y बराबर 1 ले लेता हूं, y बराबर 1 ले लेता हूं, z बराबर 0 y बराबर 1 और x बराबर में -1 ले लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं z बराबर 0 ले लिया, y बराबर 1 ले लिया, x बराबर -1 ले लिया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई मेरा ऑप्शन क्या मैच खा रहा है क्या, तो ये फाइनली कितना बनेगा, -1 बटा का x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो बटा में 0 वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये मैं ले नहीं सकता हूं, ये मैं ले नहीं सकता हूं। ठीक है, ये मैं ले नहीं सकता, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 2 ले लेता हूं, यहाँ पे z बराबर 0 y बराबर 1 x बराबर 2 ले लेता हूं, तो यहां से फाइनली हमारा ऑप्शन मैच नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 2 ले लिया, 2 बटा का x प्लस वाई माइनस जेड, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, ये 2 बटा का 3 दे दिया, 2 बटा का 3। यहाँ y प्लस जेड का मान कितना है, 1 है, 1 बटा ये x प्लस वाई माइनस जेड है, तो 2 1 3, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, तो ये 1 बटा का 3 होगा, 1 बटा का 3, ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये 4 बटा x प्लस वाई माइनस का जेड है, x प्लस वाई माइनस का जेड, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा 3,
तो ये वाला ऑप्शन भी अभी तक मैच नहीं खाया। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा मेरे भाई 2y प्लस का 2z 2y, तो ये तो हो गया 2, ये z बराबर 0 तो ये समाप्त हो गया, तो 2 बटा का x प्लस वाई 2 1 3 हो जाएगा 3, 2 1 3 हो जाएगा 3। तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है, यहां पर भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है, यहां पर भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है। चलो मेरे भाई, चलो यहां पर भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं ऐसा करता हूं इस क्वेश्चन में, मैं ऐसा करता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, मैं z बराबर 0 ले लेता हूं, ठीक है, y बराबर 1 ले लेता हूं, y बराबर 1 ले लेता हूं, ठीक है, और मेरे भाई x बराबर मैं -1 ले लेता हूं, x बराबर मैं -1 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा मेरा ऑप्शन, इतना बताना, ये x बराबर -1 है और x प्लस वाई माइनस का z, -1 + 1 0 - 0, ये तो मैं ले ही नहीं सकता हूं, ये तो मैं ले ही नहीं सकता हूं, ठीक है। चलो तो इसको मैं 2 ले लेता हूं, इसको मैं -1 ले लेता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं z बराबर 0 ले लिया, y बराबर -1 ले लिया और x बराबर 2 लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां पे ऑप्शन मैच कराओ पहले। x बराबर कितना है, 2 है, 2 बटा में, x प्लस वाई माइनस जेड सबके बटा में है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा 1, तो नीचे में 2 रहेगा 2, सबके नीचे में बटा 1 रहेगा, सबके नीचे में बटा 1 रहेगा, सबके नीचे में बटा 1 रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ y प्लस जेड कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, y प्लस जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0, तो ये नीचे में 0 हो गया 0, ये 0 हो गया, यहां से 2x, ये 4 बन गया 4 4, और नीचे में 1 रहेगा 1, तो ये फाइनली 4 बन गया 4, ये फाइनली 4 बन गया 4, और ये वाला ऑप्शन कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन कितना बचा, 2 × y प्लस जेड, ये y प्लस जेड करेंगे तो -1 की गुना 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, और नीचे में सबके बटा में कितना है मेरे भाई, 2 है, 2, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस है ना, 1 - 0 1 हो जाएगा 1, ये सबके नीचे में 1 है, तो यहां पे मेरे भाई मेरा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। कौन सा वैल्यू पुट करने पे, z बराबर 0 लिए, y बराबर -1 लिए और x बराबर 2 लिए, तो मेरा ऑप्शन एक भी मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, ठीक है। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा इसमें, XYZ का मान मैं जैसे ही पुट करूंगा इसमें, तो हमारा जो आंसर है वो इसी चारों में से कोई ना कोई होना चाहिए, इसी चारों में से कोई ना कोई के साथ मैच खा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बताना, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, z बराबर 0 है, z बराबर 0, तो जहां जहां z है उस सबको समाप्त कर दो, ये z बराबर 0 है, z बराबर 0 समाप्त हो गया, ये z बराबर 0 है, z बराबर 0 है, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। जो बच गया उसका वैल्यू पुट कर दो, जो बच गया उसका वैल्यू पुट कर लो, तो बच गया क्या मेरे भाई, x² माइनस का y², तो x² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस y², y का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, ये माइनस बटा में x² प्लस का y² है, x² प्लस का y² है, प्लस का 2xy है, तो ये फाइनली x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाला पोर्शन समाप्त हो गया, प्लस प्लस प्लस, ये कितना बनाएगा मेरे भाई बताना, x² माइनस का y², तो x² माइनस का y², तो 4 यहां से कितना बन जाएगा, x², 2 का स्क्वायर 4,
माइनस का वाई स्क्वायर, ये एक हो जाएगा एक, ये एक हो जाएगा एक, बटा में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों तो कट के ऐसे ही एक दे देगा, तो ये दोनों कट के ऐसे ही एक दे देगा, तो ये प्लस का वन हो गया, प्लस का वन, ये प्लस वन से माइनस वन समाप्त हो गया, तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4, इसका फाइनली ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, बस इतना ही दिमाग लगाना होता है वैल्यू पुटिंग में कि ऑप्शन ना मैच खा जाए। ऑप्शन तुम मैच अगर नहीं, अगर ऑप्शन सही कर लिया तो फिर उसमें है ना डाटा में वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ये क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी एक फार्मूला ही है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ लोचा है नहीं, यहाँ लोचा है नहीं, ठीक है, यहाँ सभी ऑप्शन है ना, ये सभी ऑप्शन हमारा क्या है, इंटीजर है, चर राशि है नहीं, यहाँ लोचा है नहीं, और ये एक फार्मूला है। इसमें कितना चर राशि दिखाई दे रहा है, इसमें 3 चर राशि दिखाई दे रहा है, 3 चर राशि एबीसी, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं सी का मान पुट किया, सी का मान ध्यान से सुना मेरे भाई, पहले मैं सी का मान पुट करूंगा, सी का मान मैं 0 पुट कर लिया, 0, तो सी का मान 0 रखने पे कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, देखो मेरे भाई ऊपर में तो दिक्कत नहीं होने वाला, नीचे में देख लो सी बराबर 0 पुट करने पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, सी बराबर 0 पुट करने पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा चलो, अगर मैं b बराबर भी 0 ले लू, b बराबर भी 0 ले लू, तो b बराबर 0 ले लू तो उसमें दिक्कत तो नहीं है ना, उसमें दिक्कत तो है नहीं है ना, तो b बराबर 0 भी पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, और a बराबर मैं क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, a बराबर 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 1, बस मैं c बराबर 0, b बराबर 0, a बराबर 1 ले लिया, उठा के इसमें पुट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, ये b माइनस सी 0 है, तो ये पोर्शन तो समाप्ति हो गया। ठीक है, ये c बराबर 0 है, b बराबर 0 है, तो ये पोर्शन तो समाप्ति हो गया, तो 1 बटा का क्या बच गया, a स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर बटा 1 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये वाला पोर्शन कितना दे देगा, 1 दे देगा, 1 प्लस का प्लस का प्लस का, यहां से b बराबर 0 है, c बराबर 0, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, और आगे में माइनस लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा 1 बटा 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 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर है, b बराबर 0 है, c बराबर 0 है, तो ये पोर्शन समाप्त हो गया, तो बच गया a स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा 1 प्लस का प्लस का प्लस का, इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, c बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया, b बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया, b बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया, c बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया, तो इसमें क्या बच गया बताना मेरे भाई, इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया आगे में माइनस खड़ा है माइनस, तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, माइनस बना लेगा। ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, a का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 बटा में माइनस का a स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर, ये माइनस नीचे वाला आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस टक्कर खा के प्लस हो जाएगा, बटा का a स्क्वायर है, a का वैल्यू 1 है तो 1 बटा में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, तो यहां से कितना आ गया मेरे भाई, ये 1 बटा 1 1 होगा, तो प्लस 1 माइनस 1 समाप्त हो गया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है मेरे भाई, ये भी फार्मूला वाला नहीं, ये इफ वाला क्वेश्चन है, इफ वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या डाटा दे रखा है बताना, 96 माइनस का 64 ए क्यू प्लस का 8 बटा का ए की पावर 6 माइनस का 48 बटा का ए की पावर 3 माइनस का टी क्यू बराबर 0 है। ठीक है, तो फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर गुना टी प्लस 4 ए क्यू का मान बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए और टी का मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए और टी का मान चाहिए। तुम्हारे पास क्या डाटा है, तुम्हारे पास यही डाटा है, यही यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है इस डाटा में, सर यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, और चर राशि कितना है, चर राशि 2 है, 2, एक चर राशि ए है, एक चर राशि टी है, इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है, तो मैं कोई सा भी चर है ना, कोई सा भी एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुम कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा, तुम ए का मान पुट करेगा कि टी का मान पुट करेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये ज्यादा बार इसमें कौन है, ए है, ए, तो मैं ए का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। अरे भाई इस डाटा में ज्यादा बार ए आया हुआ है ना, तो ए का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा, तभी तो टी का मान इजी वे में निकलेगा, जो ज्यादा बार आता है उसी का मान पुट करो। ठीक है, तो यहां मैं ए का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, और ए का मान मैं 0 ले नहीं सकता हूं, 0 लूंगा तो यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर्म बना लेगा,
तो ए का मान मैं 0 ले नहीं सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का मान 0 नहीं लेगा तो ए का मान 1 ले लो 1। मैं एक ही चरासी का मान पुट कर सकता था, मैं एक ही चरासी का मान मैं इसमें पुट कर सकता हूं, तो मैं ए का मान पुट किया, ए का मान, क्योंकि ए इस समीकरण में ज्यादा बार है तो ए का मान में है ना 1 पुट किया 1। ए का मान जैसे 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो टी का मान इजी वे में दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का मान 1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 96 माइनस का 96 माइनस का ए क्यूब, ए का वैल्यू 1 है तो ये 64 हो जाएगा, 64 प्लस 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 ये ए की पावर 6 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 ये सीधा सीधा 8 हो जाएगा। अरे बटा में ए की पावर 6 है, 1 की पावर 6 एक ही तो होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस का ये हो जाएगा 48 बटा में ए की पावर 3 है तो एक का वैल्यू 1 है, 1 की पावर 3 1 आएगा तो बटा में एक वैल्यू इसका है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस का टी क्यू बराबर क्या है 0 है, माइनस का टी क्यू बराबर क्या है 0 है। तो यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएगा, यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएगा तो टी का मान इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 96 माइनस 64 करना है, ठीक है। 96 माइनस 6 में से 4 चला गया तो 2 हो गया, 9 में 32 हो जाएगा 32। ये पोर्शन से 32 दे दिया और ये पोर्शन से कितना दे देगा बताना मेरे भाई, ये पोर्शन से 8 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 48 माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 और माइनस टी क्यू को उधर भेज दूंगा तो प्लस का टी क्यूब हो जाएगा, प्लस का टी क्यूब। ये हो गया। यहां बताना मेरे भाई 32 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। तो टी क्यू बराबर माइनस का 8 है। यहां से बताना मेरे भाई टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं होगा, माइनस का 2 नहीं होगा, टी बराबर माइनस का 2 नहीं होगा। अरे टी की जगह माइनस का 2 पुट करोगे तभी तो माइनस 2 की पावर 3 चलेगा तो माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से टी का मान आ गया माइनस का 2। तो ए बराबर 1 पे टी बराबर कितना फेंक दिया मेरे भाई, ए बराबर 1 पे टी का मान कितना दे दिया, माइनस का 2 दे दिया, माइनस का 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, टी का वैल्यू कितना दे दिया, माइनस का 2 दे दिया, माइनस का 2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और टी का मान चाहिए तो हमारे पास आ गया, बस उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 गुना टी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस का 4 ए क्यूब, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा, माइनस 2 प्लस का 4, माइनस 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा 2। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में चर राशि रहेगा वहां तुम्हारा वहां दिमाग खराब होगा। अगर चर राशि नहीं है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चर राशि अगर नहीं रहता ऑप्शन में तब तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, P बराबर है ए स्क्वायर बटा का बी माइनस ए गुना का सी माइनस ए, Q बराबर है बी स्क्वायर बटा का सी माइनस बी गुना का ए माइनस बी, और R बराबर है सी स्क्वायर बटा का ए माइनस सी गुना का बी माइनस सी। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान चाहिए, Q का मान चाहिए और मेरे भाई R का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान चाहिए, Q का मान चाहिए और R का मान चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये PQ R का मान कहां से आएगा, ये इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमको इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा है। और चर राशि कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, चर राशि यहाँ पे 6 है, 6, एक चर राशि P है, एक चर राशि Q है, एक चर राशि R है, एक चर राशि A है, एक चर राशि B है, एक चर राशि C है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, यहाँ पे इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है। तो मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूं। तो मैं C का मान, B का मान और A का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा, ABC का मान, जैसे मैं ABC का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो मेरे भाई PQR का मान इजी वे में आ जाएगा। तो PQR का ही तो मान चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तुम ABC का मान पुट करेगा तभी तो PQR का मान आएगा। तुम PQR का मान पुट कर देगा तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहां पर ABC का मान ही अपनी मर्जी से मैं पुट कर सकता हूं, ABC का मान ही अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। जैसे मैं ABC का मान पुट करूंगा तो PQR का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो वहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बुद्धि चलाओ मेरे भाई, मैं ABC का मान क्या पुट करूं, ABC का मान क्या पुट करूं मेरे भाई, बुद्धि चलाओ थोड़ा सा, बुद्धि चलाओ थोड़ा सा, मैं ABC का मान क्या पुट करूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ज्यादा लोचा मत पालो, ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना। मैं C बराबर 0 ले लेता हूं, C बराबर 0, C बराबर 0 ले लेता हूं, C बराबर 0। अगर मैं एक और वैल्यू 0 लिया, अगर मैं B बराबर भी जैसे ही एक और वैल्यू 0 लूंगा तो कहीं पे भी B माइनस सी हमको मिल सकता है, कहीं पे भी B माइनस सी मिल सकता है। यहां बताओ मेरे भाई B माइनस सी मिल गया तो B माइनस सी ये 0 बना देगा तो बटा में 0 वाला फॉर्म हो जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा।
तो मैं इसमें एक ही चर राशि का मान 0 ले सकता हूं, ठीक है, एक ही चर राशि का मान 0 ले सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो मैं क्या किया, c बराबर 0 ले लिया, b बराबर 1 ले लिया और a बराबर 1 ले लिया। c बराबर 0, b बराबर 1, a बराबर 1 ले लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया। a माइनस बी अगर हमको कहीं पर भी मिलेगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। a माइनस बी यहां पे मिल रहा है, यहां पे a माइनस बी, a माइनस बी यहां पे मिल रहा है, तो a माइनस बी तो 0 कर देगा, ये बटा में 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू में मैं नहीं ले सकता हूं, ठीक है, मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता। तो इतना दिमाग मत लगाओ मेरे भाई, ये 0 1 है तो दूसरा को 2 ले लो, बस लोचा इसका खत्म हो गया। उठा के इसमें वैल्यू पुट कर लो, उठा के वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले मैं c बराबर 0 पुट करूंगा, c बराबर 0 कहां है, c बराबर 0 मैं पुट करूंगा, c बराबर 0, ध्यान से सुनना मेरे भाई, c बराबर तुम 0 पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो r का मान यहां से कितना दे देगा, 0 हो जाएगा, 0। r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे c बराबर 0 पुट करेगा तो 0 बटा में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 बटा में कुछ आएगा तो 0 ही तो होगा, नीचे में 0 वाला फॉर्म नहीं बनेगा, ये चेक कर लेना, 0 वाला फॉर्म नहीं बनेगा। a माइनस सी करेगा तो 2 बनेगा 2, और b माइनस सी करेगा तो 1 बनेगा 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। नीचे में 2 बना रहा है, ऊपर में 0 बना रहा है, तो 0 बटा में 2 है तो ये 0 ही तो होगा। चलो चलो मेरे भाई, c बराबर 0 जहां जहां उसको समाप्त करो, यहां पे c है, यहां पे भी c है, ठीक है। फाइनली अपना वैल्यू पुट कर लो, अब फाइनली अपना वैल्यू पुट कर लो, तो यहां से p का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, यह है a स्क्वायर, a का वैल्यू 2 है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 बटा में b माइनस a, 1 में से 2 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, गुना में ये माइनस का a है, माइनस का a, तो माइनस a का वैल्यू कितना है, 2 है 2। तो फाइनली p का मान यहां से कितना दे दिया, फाइनली p का मान कितना दे दिया बताना, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4 बटा का 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। तो p का मान फाइनली यहां से कितना दे दिया, 2 दे दिया 2। चलो मेरे भाई q का मान कितना होगा बताना, ये q का मान कितना होगा बताना मेरे भाई, ये q का मान कितना आएगा बताना, q का मान कितना होगा, ये हो गया b स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, माइनस का b का वैल्यू 1 है 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, गुना का a माइनस b है, a माइनस b, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया 1, तो फाइनली ये क्या दे देगा, माइनस का 1 दे देगा, माइनस का 1। तो यहां से q का मान कितना आ गया मेरे भाई बताना, q का मान कितना आ गया, यहां से q का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। p का मान कितना आ गया मेरे भाई, p का मान यहां से कितना आ गया, p का मान 2 आ गया 2, q का मान माइनस 1 आ गया। चलो मेरे भाई, और तीसरा पोर्शन जो है वो सॉल्व भी है, यहां से r बराबर कितना आ गया, 0 आ गया 0, यहां से r बराबर 0 आ गया 0, तीनों वैल्यू में उठा के ले आया, बस तीनों वैल्यू उठा के ले आया, तो इसको यहां पे पुट कर दो, इसको यहां पे पुट कर लो मेरे भाई। तू बताओ p का मान कितना लाया, p का मान 2 लाया 2, प्लस प्लस प्लस, q का मान कितना लाया, -1 लाया, माइनस का 1, प्लस r बराबर तो 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर फाइनली कितना बन जाएगा, इसका आंसर 1 बन जाएगा 1, फाइनली कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया। बस तुम वैल्यू पुट जो करता है उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना कि मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो इनवैलिड नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में 0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 0 बटा 0 फॉर्म या बटा में 0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं डाटा सेट कर लिया। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये एक फार्मूला है, फार्मूला सीधा सीधा बोल रहा है कि इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है, और इसका जब तुम ऑप्शन को देखेगा तो तुम्हारा जो ऑप्शन है उसमें चर राशि घुसा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम अपने ऑप्शन को सही करेंगे, मैं ऐसा वैल्यू पुट करूंगा ताकि हमारा ऑप्शन मैच ना करे, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां बताना हमको क्या दिखाई दे रहा है, सर ये फार्मूला है, फार्मूला तो फार्मूला है, तो मैं सभी चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो कितना चर राशि है बताना, x है, y है और z है, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो तुम क्या पुट करेगा बताना मेरे भाई, तुम क्या पुट करेगा, जैसे ही तुम 0 पुट किया, z बराबर 0 पुट करेगा तो 1 बटा 0 फॉर्म बना लेगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं इन तीनों में से किसी भी चर राशि का मान 0 नहीं पुट कर सकता हूं, 0 पे ये फेल हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं z बराबर 1 पुट करता हूं, ध्यान सुना मेरे भाई, z बराबर 1 पुट करता हूं, y बराबर 1 पुट करता हूं और x बराबर 1 पुट करता हूं, तो क्या मेरा ऑप्शन मैच खा रहा है क्या, ये दोनों में तो टेंशन ही नहीं है। XYZ करेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 1, ये मैच खा गया, ये मैच खा गया मेरे भाई, मैच खा गया। तो मैं 1 1 1 नहीं ले सकता हूं, मैं 1 1 -1 ले लिया, मैं 1 1 -1 ले लिया। अब अपना ऑप्शन देखो मेरे भाई, ये दोनों तो ठीक है,
ठीक है, ये 1 बटा का होगा, 1 बटा का एक्स वाई जेड, इन तीनों को गुना करेगा तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली ये -1 दे देगा। और ये कितना दे देगा बताना मेरे भाई, ये कितना दे देगा, ये -1 बटा का एक्स गुना वाई गुना जेड करेगा तो -1 दे देगा। तो फाइनली ये कट के कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो यहां पर भी 2 ऑप्शन मैच खा रहा है, यहां पर भी 2 ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक है, तो मैं इतना लोचा पालता नहीं हूं, मैं यहाँ जेड बराबर 1 ले लेता हूँ, वाई बराबर 1 ले लेता हूँ, और एक्स बराबर क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, बस यहाँ बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ देखना जरा, तुम्हारा ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा है ना। तो 1 बटा का एक्स वाई जेड है, 1 बटा का एक्स वाई जेड, तो 2 इकाई 2, 1 बटा का 2 हो जाएगा। और ये कितना दे देगा मेरे भाई, -1 बटा का एक्स वाई जेड, तो 2 हो जाएगा। तो इस केस में मेरे भाई बताना, क्या तुम्हारा चारों ऑप्शन मैच खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। ये 0 है, ये 1 है, ये 1 बटा का 2 है, ये -1 बटा 2 है। तो ये वैल्यू पुटिंग हमारा सही हुआ, ये वैल्यू पुटिंग हमारा सही हुआ। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के अपने है ना इस वाले डाटा में डाल दो, इस वैल्यू को उठा के इस डाटा में डाल दो, जो भी आएगा वो इसी चारों में से किसी न किसी के बराबर आएगा, वो इसी चारों में से किसी न किसी के बराबर आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम यहां पर क्या किया है, y बराबर 1 जेड बराबर 1 भी ले लिया है। तो y माइनस जेड जहां पर भी मिलेगा वहां पे 0 बनाएगा, तो नीचे में 0 वाला फॉर्म बना रहा है, नीचे में 0 वाला फॉर्म बना रहा है। ऑप्शन तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे भाई ये 0 वाला फॉर्म बना रहा है, 0 वाला। तो ऐसा करो ना, ऐसा करो ना कि z बराबर में 1 ले लेता हूं, y बराबर में -1 ले लेता हूं, और x बराबर में 2 ले लेता हूं। अरे मैं 1 1 2 लेने गया तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गया, 4 ऑप्शन अलग अलग, लेकिन मेरे भाई ये y माइनस जेड जहां पर भी रहेगा तो 1 - 1 0 करके ये नीचे में 0 वाला फॉर्म नहीं बना लेगा, नीचे में 0 जैसे आएगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं ये वैल्यू ले नहीं सकता हूं। तो मैं y बराबर -1 ले लिया। इसमें मैं चेक करता हूं मेरे भाई, इसमें मेरा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। ये 1 बटा का एक्स वाई जेड है, तो इन तीनों की गुना करेगा तो -2 ही तो बनेगा, -2 ही तो बनेगा। तो ये ठीक है, -1/2, ये कितना बन जाएगा, -1 बटा में, और एक्स वाई जेड की गुना करूंगा तो -2 हो जाएगा। तो फाइनली ये +1/2 हो जाएगा। यहां मेरा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, यहां मेरा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 0 बनाने का कब चांस है, 0 बनाने का तभी चांस है जब कहीं पर हमको y + z मिलेगा। कहीं पर अगर y + z मिल गया तो 0 बनाने का चांस, लेकिन y + z कहीं पे है ही नहीं डाटा में। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला वैल्यू एकदम परफेक्ट है। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेगा, ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करेगा, तो हमारा आंसर, हमारा जो ऑप्शन है ना, हमारा जो आंसर है, इसी चारों को में से किसी न किसी के साथ मैच खाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये वैल्यू मैं उठा के पहले इसमें पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1/1 x है, x है, 2 है, 2, तो 2 गुना x - y है, x - y, तो x है 2, माइनस का y है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का -1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3, ये 3 दे देगा, 3 गुना x - z, ये 2 में से गया तो 1 दे देगा, 1, बस ये समाप्त हो गया। प्लस का 1/1, यहां पे कितना मेरे भाई, y है, y, तो y का वैल्यू -1 है, -1, y का वैल्यू कितना, -1 है, -1, गुना y - z करेगा तो -1 गुना है ना, -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, ये माइनस का 1 है। चलो गुना y - x, y - x करेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये -1 - 2 हो जाएगा, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, प्लस का 1/1, ये बताना मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, बताना। 1/z का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, तो 1 गुना में फर्क ही नहीं पड़ेगा। z - x है, z - x, तो 1 - 2, z - x, 1 - 2 हो जाएगा, -1, गुना z - y है, z - y है, तो z का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस का -1 है, तो 1 माइनस का -1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2। तो यहां से हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा बताना। ये फाइनल कितना हो गया, 1/6 हो गया, 1/6, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आगे टक्कर खाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, 1/में 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, प्लस का यहां भी टक्कर खाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस ऊपर टक्कर खाएगा साइन से, तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, 1 का 2 हो जाएगा, 1/2, तो ये प्लस का 1/6 माइनस का 1/6 समाप्त हो गया। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन गया, माइनस का 1/2 हो गया, माइनस का 1/2। तो मेरे भाई ये वैल्यू जैसे ही पुट किया तो हमारा आंसर माइनस का 1/2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है माइनस का 1/2 दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ही माइनस का 1/2 दे रहा है। ठीक है, मैं पहले ही XYZ का मान यहाँ पे पुट कर लिया था। ठीक है, मैं पहले ही XYZ का मान यहाँ पे पुट करके देख लिया था। ठीक है, बस इसका वैल्यू यहाँ पुट करना था। इसका वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है इन चारों में से जिसके बराबर होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
इस सवाल को देखो मेरे भाई 43 नंबर क्वेश्चन को, इस सवाल को देखना मेरे भाई 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये इफ वाला क्वेश्चन है। y का वैल्यू ये दे रखा है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। लेकिन मेरे भाई जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो 84 दे रखा है, 84। तो सबसे बड़ा झमेला इसी क्वेश्चन सब में होता है जिसमें ऑप्शन में भी 84 दिखाई दे। तुम बताओ मेरे भाई फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, 1 बटा का y प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2y प्लस 1 बटा का y स्क्वायर माइनस 1। यानी फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको y का मान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y का मान चाहिए, y का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये y का मान कहां से आएगा, यहां से आएगा इस डाटा से। इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो इक्वेशन 1 है, 84 2 है, 1 84 x है, 1 84 y है। इक्वेशन 1 है, 84 2 है, तो मैं कोई सा भी 1 84 का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको y का मान निकालना ही, तो मैं y का मान पुट करने नहीं जाऊंगा, मैं x का मान पुट करूंगा, x का मान। अरे y का मान तो तुमको निकालना ही है ना, तुमसे यही तो पूछ रहा है, तो तुमको तो y का मान चाहिए ना, तो जो चाहिए तुम उसी को थोड़ी ना जूम कर सकता है। तो यहाँ पर x का मान पुट करेंगे, x का मान। ठीक है मेरे भाई, x का मान ही मैं पुट कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे मैं x का मान पुट करूंगा ऑटोमेटिक y का मान आएगा, यहां पुट करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा y का मान आ जाएगा, यहां पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस तुम अपना ऑप्शन चेक कर लो, x का मान कौन सा पुट करेगा ताकि तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, चलो तो पहले मैं ऑप्शन पे फोकस करता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या मैं x बराबर 0 ले सकता हूं, क्या मैं x बराबर 0 ले सकता हूं। x बराबर 0 लूंगा तो यहां 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 कहीं पे भी दिक्कत नहीं करेगा, 0 लूंगा तो यहां 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 नीचे में भी दिक्कत नहीं करेगा, ये भी दिक्कत नहीं करेगा, ये भी दिक्कत नहीं करेगा, ये भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन मैच होने का समस्या है। ठीक है, ऑप्शन मैच होने का समस्या है। ठीक है, x बराबर 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, 2 इकाई 2 हो जाएगा 2। नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, x बराबर 0 लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 नीचे में, तो फाइनली ये वाला ऑप्शन कितना दे देगा, माइनस का 2 दे देगा, माइनस का 2, माइनस का 2 दे देगा, माइनस का 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 ऊपर में 2 हो जाएगा, और x बराबर 0 लूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये मैच खा रहा है मेरे भाई, x बराबर 0 पे हमारा दोनों ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक है, तो मैं x बराबर 0 लूंगा ही नहीं, मैं x बराबर 0 लूंगा ही नहीं। तो उस केस में मेरे भाई x बराबर 1 लोगे क्या, अगर तुम x बराबर 1 ले लिया तो यहां दिक्कत करेगा, यहां x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो इन्फिनाइट बना रहा है, तो एक भी मैं नहीं ले सकता हूं, मैं एक भी नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो x बराबर क्या मैं माइनस 1 ले सकता हूं, माइनस 1, x बराबर मैं माइनस 1 ले सकता हूं, नीचे में खाली दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस माइनस 1 ले सकता हूं, माइनस 1 लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 1, यहां दिक्कत नहीं कर रहा है, यहां मेरे भाई माइनस 1 लूंगा तो यहां भी दिक्कत नहीं है, और माइनस 1 अगर लेता हूं तो यहां भी दिक्कत नहीं है, माइनस 1 लूंगा तो यहां भी दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर माइनस 1 पे सब चीज सही है, यहां पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो बस तुम अपना ऑप्शन को ठीक कर लो, तुम अपना ऑप्शन को ठीक कर लो। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमारा आंसर तो x के फॉर्म में ही तो आएगा, तो x का वैल्यू मैं अपनी मर्जी से पुट किया, तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं ना कि मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, x बराबर माइनस 1 पे मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, वही वैल्यू मैं जब यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे भाई y का मान आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर माइनस 1 पे यहां पे तो ऑप्शन में लोचा नहीं करेगा, लेकिन x बराबर माइनस 1 पे यहां पे लोचा कर देगा, यहां पे x बराबर 1 जैसे ही पुट करूंगा तो ये बटा में 0 आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं x बराबर माइनस 1 भी नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम 0 नहीं ले सकता है, तुम 1 नहीं ले सकता है, तुम माइनस 1 नहीं ले सकता, तो बच कौन गया इसमें, 2 ले लूंगा, 2, फिर मैं x बराबर 2 ले लूंगा, x बराबर 2, और x बराबर अगर मैं 2 लेता हूं, x बराबर मैं 2 लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, x बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पर ये ऑप्शन हमको दिक्कत करेगा, x बराबर 2 लूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन दिक्कत करेगा, इसलिए मैं x बराबर माइनस 2 लूंगा, मैं x बराबर माइनस 2 लूंगा, मैं x बराबर माइनस 2 लूंगा, माइनस 2 लूंगा, तो मेरे भाई ये कहीं पे भी दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है, और यहां पर भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो पहले मैं ऑप्शन को ठीक कर लेता हूं, x बराबर माइनस 2 लिया तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, गुना गुना गुना, x बराबर माइनस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 दे देगा, 0 0 बटा का, 0 बटा का, ये x बराबर माइनस 2 है, माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो ये नीचे में 0 नहीं बना रहा है, तो फाइनली ये वाला ऑप्शन कितना दे दिया, 0 दे दिया, 0, ये वाला ऑप्शन कितना दे देगा, 0 दे देगा, 0, तो x बराबर माइनस 2 पे, x बराबर माइनस 2 पे ये वाला ऑप्शन कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, 0, ये वाला ऑप्शन कितना दे रहा है बताना मेरा भाई, ये वाला ऑप्शन कितना दे रहा है बताना मेरा भाई, ये x बराबर माइनस 2 पे, x बराबर माइनस 2 पे ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है,
x बराबर -2 पे ये भी 0 दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ x बराबर -2 रखने पर भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। x बराबर -2 रखने पे भी हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं क्या रखूंगा इस क्वेश्चन में बताना, x की जगह 0 नहीं रख सकता हूं, 1 नहीं रख सकता हूं, -1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता हूं, -2 नहीं रख सकता हूं। तो मैं क्या रखूंगा फाइनली 3 रखूंगा, 3 फाइनली मैं 3 रखूंगा 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं x बराबर 3 रखूंगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना, 3 1 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 x बराबर 3 रखूंगा तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, बटा का x बराबर 3 रखा तो 3 दूनी 6 में से 1 चला गया तो 5 हो गया, 5। तो फाइनली ये वाला ऑप्शन बच गया -4/5, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा -4/5। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, x बराबर 3 है, x बराबर 3 है तो 1 - 3 -2 हो जाएगा, यहां से -2 हो जाएगा, और x बराबर 3 है तो ये 5 हो जाएगा, और x बराबर 3 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा, -5। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। तीसरा ऑप्शन में वैल्यू पुट करूंगा, x बराबर 3 तो कितना बन जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा 4 गुना 2 - 3 -1 हो जाएगा, -1। नीचे में कितना होगा मेरे भाई, x बराबर 3 है तो 3 दूना 6, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5, ठीक है। तो ऊपर में कितना होगा, -4/-5। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा, 4/5। हमारा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, यहाँ -4/5 है, यहाँ प्लस का 4/5 है। चलो मेरे भाई इसमें मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 1 + x है तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 गुना ये 2x है, x के जगह 3 पुट करूंगा, 3 दूना 6, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5। ये x बराबर 3 है, 3 तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, -20/-1। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 20। अरे फाइनली 20 ही तो बनेगा, ये -20/-1 माइनस खत्म हो गया तो 20 ही तो बनेगा। तो x बराबर 3 पे मेरा सारा ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले मैंने ऑप्शन को सेटल कर लिया, अब मैं x बराबर 3 इसमें पुट करूंगा तो y का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x बराबर मैं 3 पुट करूंगा इस डाटा में तो y का मान कितना आएगा, ये y का मान कितना आएगा बताना, ये y का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, y बराबर आ जाएगा 2 - x के जगह कितना है, 3 है, 3 बटा का है 1 + का x, तो ये 1 + का x 4 हो गया, 4 1 + का x कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, 4। तो ये फाइनली कितना दे देगा y का मान बताना, ये हो जाएगा -1/4, -1/4 हो गया, -1/4। तो फाइनली हमको इसका मान निकालना है, इसका मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई, y का मान आ गया, तो y का मान कितना आया, 1/y + 1, 1/y + 1, y का वैल्यू कितना है, -1/4 प्लस का 1 है, 4 प्लस का 1 है, प्लस का 2y है, 2y है, y की जगह कितना है मेरे भाई, -1/4 है, -1/4 और प्लस का 1 है, प्लस का 1 बटा में कितना है बताना मेरे भाई, बटा में कितना है बताना मेरे भाई, y² - 1 है, y² - 1, तो y² कितना हो जाएगा बताना, -1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, y² - 1 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। बस इसको फाइनली सॉल्व करना है, इसका जो सॉल्व करने के बाद इसी चारों ऑप्शन में से किसी न किसी के साथ मैच खाएगा ये। तुम बता मेरे भाई, यहाँ 4 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ऊपर, नीचे क्या बनेगा, -1 प्लस का 4, तो 4 में से 1 चला गया तो 3 हो गया, ये फाइनली 4/3 हो गया, 4/3। और ये फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 - आधा, 1 में से आधा घटेगा, 1 में से आधा घटेगा, 1 में से आधा घटेगा, तो ये आधा हो जाएगा, आधा, ठीक है। और ये बड़ा बटा हो जाएगा, बड़ा बटा 1/16 -1, 16 एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 1 - का 16 ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। जब मेरे भाई ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16/-15 हो जाएगा, 16/-15, यहां से ये समाप्त हो गया, यहां से ये समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से कटकुट करने वाला है, उसको काटकुट कर लो। यहां से फाइनली कितना बनेगा, 1/2 का गुना 16/15 में हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, 8, ये 8 हो जाएगा, 8। यहां से फाइनली कितना बन गया, 4/3 ये आया, 4/3, ये प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, और 8 का कितना बना लेगा, 15 बना लेगा, 8/15। अरे इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई यहाँ फाइनली क्या करना है, फाइनली बटा पर का घटाव करना है, फाइनली बटा पर का घटाव। 3 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, ये 5 चौका 20 यहाँ आ जाएगा, माइनस ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 12/15। 12/15 का मतलब होता है 3 से कटेगा तो 4/5 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 4/5 आएगा, 4/5। कौन सा ऑप्शन 4/5 दे रखा है,
4/5 ये नहीं दे रखा है, ये नहीं है, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई 4/5 है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा बुद्धि चलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा दे रखा है कि x बटा का x² प्लस x प्लस 1 बराबर a है। तो हमको निकालना है x² बटा x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 का मान बताना है क्या होगा। a के पदों में इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है a के पदों में, b के पदों में। यानी फाइनली हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। फाइनली इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो एक है ना, चर राशि में, चर राशि में। ठीक है मेरे भाई, चर राशि में, चर राशि में, जो भी हमारा ऑप्शन है वो चर राशि में आए। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं एक के पदों में, मतलब जो हमारा आंसर है वो एक फॉर्म में, मतलब चार राशि में। बस इतना ही कहने का मतलब है इसका। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान। एक्स, अरे यही तो पूछ रहा है ना, इसका मान बताओ। तो एक्स का मान आएगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स का मान कैसे आएगा। एक्स का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। और इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या दिखाई देगा बताना। यहां पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, और चर राशि कितना है, 2 है। 2, एक चर राशि x है, एक चर राशि a है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है। तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। तो मैं x का मान पुट करूं कि a का मान पुट करूं। मेरे भाई तुमको तो x का मान चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो x का मान कैसे पुट कर लेगा मेरे भाई। x का मान तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो मैं x का मान पुट ही नहीं कर सकता हूं। तो मैं दो में से एक चर राशि का मान पुट करूंगा तो ए का ही तो मान पुट करना पड़ेगा, ए का ही तो मान पुट करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ए का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं मैं, 0 लेता हूं। 0 लेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0। और x बराबर 0 करेगा तो नीचे में 0 बन जाएगा, तो ये इनफिनाइट फॉर्म बना लेगा। तो x बराबर 0 यहां पे नहीं ले सकते हम, x बराबर 0 मैं नहीं ले सकता हूं। ठीक है, अब आया मेरे भाई a बराबर 1 लेता हूं, a बराबर 1। अगर मैं a बराबर 1 ले लिया, a बराबर 1 ले लिया, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, पहले तुम ऑप्शन को चेक करा लो, पहले तुम ऑप्शन को चेक करा लो। ठीक है, a बराबर 0 मैं ले नहीं सकता हूं, a बराबर 0 मैं नहीं ले नहीं सकता हूं। ठीक है, a बराबर 0 पे दिक्कत कर रहा है, तो a बराबर मैं 1 ले लिया, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, a बराबर 1 ले लिया, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, चाहे तुम पहले ऑप्शन चेक करा लो। a बराबर 1 ले लिया, a बराबर 1, a बराबर 1 लेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा का ये 1 माइनस 2, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये -1 देगा। a बराबर 1 लूंगा तो 1 बटा का, a बराबर 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये इनफिनाइट फॉर्म बना लेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इस क्वेश्चन में a बराबर 1 ले ही नहीं सकता हूं, मैं a बराबर 1 ले ही नहीं सकता हूं। तो 0 नहीं ले सकता हूं, 1 नहीं ले सकता हूं, तो क्या लूंगा फिर, -1 लूंगा, -1। ठीक है, -1 लूंगा, -1। अरे मेरे भाई मैं पहले a बराबर 0 ले लिया, a बराबर 0, पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को। a बराबर 0 लेगा तो ये 0 बटा का कुछ और हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन तुम्हारा मैच खा जाएगा। कैसे ले लेगा 0 नहीं ले सकता है। तो फिर उसके बाद मैं a बराबर 1 ले लिया, a बराबर 1 लेता हूं, a बराबर 1 लेता हूं, a बराबर 1 लेता हूं। तो यहां पर मेरे भाई दिक्कत कर रहा है, a बराबर 1 लेने पर 1 माइनस 1 0 हो रहा है, नीचे में 0 वाला फॉर्म बन रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनफिनाइट वैल्यू देगा, तो मैं a बराबर 1 भी नहीं लिया। तो फिर मैं a बराबर -1 ले लिया, -1 लूंगा तो ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बटा में a बराबर -1 है, तो -1 की गुना -2 में होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये 1 बटा 3 दे देगा। ये 1 बटा का 1 माइनस a है, 1 माइनस a, तो a की जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा का 2 दे देगा, 1 बटा का 2। ये ऑप्शन क्या देगा बताना मेरे भाई। पहले ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन को, ऑप्शन में चर राशि घुसा हुआ है, a स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 माइनस का 2a, तो a की जगह पे -1 पुट करेगा, -1, तो -1 पुट करेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 1 बटा 5 हो गया, 1 बटा 5। ठीक है मेरे भाई, चलो यहाँ a बराबर -1 लेगा तो ये -1 बटा का ये -1 यहाँ पुट करेगा a की जगह, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। तो फाइनली ये चारों ऑप्शन हमारा क्या है, अलग अलग आया कि नहीं आया। a बराबर -1 लेने पे चारों ऑप्शन हमारा अलग अलग आया, ये 1 बटा 3, 1 बटा 2, 1 बटा 5, 1 बटा 3। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तुम आराम से a बराबर -1 पुट कर लो, इस डाटा में आराम से तुम a बराबर -1 पुट कर लो। a बराबर -1 जैसे ही पुट करेगा तो x का मान आएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
ए बराबर -1 पुट करना है। तो बताओ मेरे भाई x बटा का तुम बताओ मेरे भाई, ए के जगह पर -1 पुट करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सीधा -1 की गुना इसमें हो जाएगा। तो मैं इतना लिखना ही नहीं चाहता हूं, ठीक है। ये ए के जगह पे मैं -1 पुट कर लिया तो सीधा सीधा इसकी गुना इसके साथ हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की गुना इन टर्म के साथ होगा तो सबका साइन अंदर में निगेटिव कर देगा। -x² माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा -1। अरे इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये a बराबर -1 लिया तो माइनस की गुना इसमें होगा तो ये -x² माइनस x माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से बताना मेरे भाई हमारा वैल्यू क्या बनेगा। हमको x का मान चाहिए, x का मान, तो x का मान चाहिए तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा बताना। चलो मेरे भाई यहां ध्यान से सुना, इसको अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं तो क्या बनेगा, -x² इधर आएगा तो प्लस का x² होगा। ये -x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x। और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, +1 बराबर 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण पकड़ लिया, द्विघात समीकरण, ठीक है मेरे भाई। द्विघात समीकरण पकड़ लिया, द्विघात समीकरण। इसमें तुमको कैसे तोड़ना है, ये जो मिडिल पद है 2, इसको ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि उसका गुणनफल करने पे ये फर्स्ट गुना लास्ट हो जाए, x² का गुणांक और ये अचर पद इसके गुणनफल के बराबर में हो जाए, ठीक है। ये +2 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि इसका गुणनफल ये x² का गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर में हो जाए, यानी फाइनली 1 के बराबर में हो जाए, 1 के बराबर में। ये 1 गुना 1 1 ही बनेगा। तो 2 को तुम कैसे तोड़ेगा कि इसका गुणनफल 1 के बराबर में हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक टुकड़ा हमारा 1 और एक टुकड़ा 1 नहीं हो जाएगा, और जोड़ घटाव करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पे 2 आना चाहिए। अरे 2 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, 2 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, 2 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, दोनों टुकड़ा की गुना करने पे 1 होना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे 2 आना चाहिए। तो तोड़ तो दिया 1 और 1 में, ये तोड़ तो दिया 1 और 1 में। चलो मेरे भाई तो यहां से इसको सॉल्व करो, तो जरा यहां से इसको सॉल्व करो तो कितना में तोड़ दिया बताना मेरे भाई। ये 2 कौन से टुकड़े में टूट गया, ये 1 और 1 में टूट गया, 1 और 1 में, ठीक है। तो यहां से x का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। x का मान यहां से यही दोनों वैल्यू बनता है, x बराबर 1 हो जाएगा, यहां पर भी x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, यहां पर भी x बराबर 1 हो जाएगा, यहां पर x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई x² का गुणांक 1 है, 1, इसको भाग लगाना पड़ता है x² का गुणांक से, मैंने भाग लगा दिया, ठीक है। इसके बाद साइन रिवर्स करना होता है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। तो ये फाइनली यहां से भी कितना दे रहा है, x बराबर -1 दे रहा है, और यहां से भी x बराबर -1 दे रहा है। तो फाइनली x का मान कितना आ गया मेरे भाई बताना। x का मान फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया, -1। x का मान फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया, -1, ठीक है। चलो मेरे भाई फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए था, x का मान। तो x का मान यहां से कितना आ गया, -1 आ गया, -1। तो मैं इसमें पुट कर लूंगा, हमको फाइनली इसी का मान चाहिए, इसी का मान। तो x बराबर -1 में पुट करूंगा, तो x बराबर -1 इस डाटा में पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा में x की पावर 4, -1 की पावर 4 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का x², x का वैल्यू -1 है, पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर होगा 1/3, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा 1/3 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा 1/3 दे रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा 1/3 दे रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुमको झूठ मूठ के घुमा रखा था कि ए के पदों में बताओ, सीधा सीधा इसका वैल्यू चर राशि के है ना, चर राशि में पूछ रहा था क्या होगा। इसका जो ऑप्शन है वो चर राशि में दे रखा है, तो पहले मैं वैल्यू पुटिंग करके चर राशि को सेटल करूंगा कि मेरा चर, मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा कि मेरा जो चारों ऑप्शन है वो अलग अलग दिखे। तो मैं -1 पुट किया तो चारों ऑप्शन अलग अलग दिख गया, तो a बराबर -1 में यहां पुट किया तो x का मान आ गया। x का मान जैसे ही आया तो मैं यहां पुट किया, तो x का मान पुट करने पे कितना आया बताना मेरे भाई। x का मान जैसे ही पुट किया तो इसका वैल्यू 1/3 आया, तो फाइनली 1/3 यही ऑप्शन तो दे रहा है, यही ऑप्शन तो दे रहा है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1/का x-2 इंटू x-4 में क्या जोड़ा जाए कि वैल्यू जो है वो ये प्राप्त हो। 2x - 5/का x² - 5x + 6 इंटू x-4 प्राप्त हो, और जो ऑप्शन दे रखा है वो चर राशि में है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन सबसे गंभीर होता है, ध्यान सुनना मेरे भाई। इस डाटा में क्या जोड़ा जाए, मैं मान लेता हूं कि इस डाटा में k जोड़ा जाए। ये डाटा क्या है हमारा, डाटा हमारा है 1/का x-2, 1/का x-2।
इंटू में है मेरे भाई x माइनस 4। इस डाटा में क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लेता हूं कि k जोड़ा जाए, k क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लिया कि इसमें k जोड़ने पे जो योगफल है वो इसके बराबर हो जाए। तो फाइनली इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, फाइनली इसका वैल्यू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और बटा का एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 के बराबर होना चाहिए। फाइनली इसी के बराबर होना चाहिए ना। इस डाटा में क्या जोड़ा जाए कि इसका वैल्यू इसके बराबर में होना चाहिए, तो मैं मान लिया कि इस डाटा में k जोड़ने पे इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइनली हमसे किसका मान पूछ रहा है, क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लिया k जोड़ा जाए k। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए, k का मान। ठीक है, और जो तुम्हारा ऑप्शन है वो कुछ और नहीं, वो k का ही मान है। ये भी k का मान है, ये भी k का मान है, ये भी k का ही मान है, ये भी k का मान है, ये भी k का मान है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ऑप्शन है ये कुछ और नहीं मेरे भाई, k का ही मान है। ठीक है, चलो तो इसमें से कौन सा वाला k का मान सही होगा, इसमें से कौन सा k का मान सही होगा। ठीक है, पहले मैं अपनी मर्जी से k का मान निकालूंगा। यहाँ पे इस डाटा में मैं x का मान पुट करके k का मान निकालूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए, k का मान। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से k बराबर मैं क्या कर दूंगा बताना, इसको मैं उठा के उधर ले जाता हूं, जाती जाती वाला x वाला टर्म इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूं। तो k बराबर फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 बटा का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, और इंटू में क्या है मेरे भाई x माइनस 4 है, x माइनस 4। ठीक है, ये इस डाटा को उठा के मैं उधर चला ले जाऊंगा तो ये प्लस वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस का 1 बटा क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 और इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4। ठीक है, ये फाइनली k का मान आया, k का मान। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ एलसीएम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ एलसीएम वगैरह आ जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4 है। बस इस डाटा को सेट करना है कि ये क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ टुकड़ा में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये डाटा क्या है हमारा, इसको मैं दो हिस्सा में तोड़ देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। ठीक है, इसको मैं दो हिस्सा में तोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 का 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा, -5 का 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा, ताकि उसका गुणनफल किसके बराबर हो जाए, ये फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर हो जाए। तो 6 इकाई 6, इसका गुणनफल 6 होना चाहिए, 6। -5 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि उसका गुणनफल फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर होना चाहिए, यानी -5 का 2 टुकड़ा ऐसा बनाओ कि उसका गुणनफल 6 के बराबर हो जाए और जोड़ने घटाने पे -5 रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, -5 का ऐसा 2 टुकड़ा क्या बनेगा, एक टुकड़ा -2 और एक टुकड़ा क्या -3 नहीं बनेगा, -3 नहीं बनेगा। अरे बताओ ना यार, ये -5 का 2 टुकड़ा ऐसे ही तो करेगा, तभी तो इसका गुणनफल करने पे 6 प्लस का 6 बनाएगा, जोड़ घटाव करने पे -5 रहेगा। तो इसका 2 टुकड़ा हो गया -2 माइनस का 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना, बस मध्य पद को तोड़ दो। तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, ये -5x को 2 टुकड़ा में तोड़ दिया मैं, तो ये माइनस का 2x हो गया और ये माइनस का 3x हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x। अरे यही 2 टुकड़ा को यहाँ पे लिखना होता है, यही 2 टुकड़ा को उठा के -5x के जगह पे लिखना होता है, -5x के जगह पे यही 2 टुकड़ा को उठा के लिखना होता है। ये -5x के जगह पे यही 2 टुकड़ा उठा के लिखाएगा, यही 2 टुकड़ा, -2x -3x। अरे हो तो गया, -5x गुना करने पे प्लस का 6 तो ही तो देगा। चलो ये लास्टली प्लस का 6 है, प्लस का 6। अब मेरे भाई यहां से कॉमन वगैरह खींच लो, ये x है, x तो x -2 यहां से कॉमन आ गया, x -2 माइनस का 3 कॉमन खींचेंगे तो x -2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, x -2 यहां भी है, x -2 यहां भी है। तो फाइनली अगर मैं x -2 कॉमन खींचूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं फाइनली x -2 कॉमन खींचूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर ले आता हूं, फाइनली मैं x -2 अगर कॉमन खींच लूंगा दोनों में से तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं x -2 यहां से कॉमन खींचूंगा तो इसमें बचेगा x माइनस, इसमें बचेगा क्या 3, तो x -3। फाइनली यही तो बचेगा, x -2 कॉमन यहां से खींचेगा तो अंदर में यहां से x बचेगा, माइनस का 3 नहीं बचेगा। तो फाइनली मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फाइनली मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बताना मेरे भाई। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या बनेगा बताना, हमारा एलसीएम क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको जब मैं सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर -5x प्लस 6 को, तो ये क्या बना लिया, ये क्या बना लिया,
ये क्या बना लिया, ये बना लिया x माइनस टू इंटू का x माइनस का थ्री, x माइनस का थ्री, ये समाप्त हो गया, समाप्त। इसके जगह पर ये आ गया, इसकी गुना किसके साथ है, x माइनस चार के साथ है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम। देखो मेरे भाई ध्यान से, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, मैं इसी में हटाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैं एलसीएम लगा लेता हूँ, एलसीएम। तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों डाटा में क्या एलसीएम आएगा, x माइनस दो यहाँ भी है, x माइनस दो यहाँ भी है, ठीक है, तो x माइनस दो तो एलसीएम आएगा ही आएगा, x माइनस दो एलसीएम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद x माइनस चार यहाँ भी है, x माइनस चार यहाँ भी है, तो x माइनस चार भी एलसीएम आएगा, x माइनस चार भी एलसीएम आएगा मेरे भाई, x माइनस तीन भी एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम फाइनली ये हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो भाई अब इसमें भाग लगाओ, तो ये तीनों से ये तीनों डाटा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर सेम टू सेम उतरेगा, तो ऊपर उतरेगा 2x माइनस का 5, ऊपर सेम टू सेम उतर जाएगा 2x माइनस का 5। ये माइनस लगा हुआ है माइनस, तो मैं कोष्ट लगा लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों डाटा, ये जब मैं इसमें इससे भाग लगाऊंगा तो x माइनस टू, x माइनस फोर, इन दोनों डाटा से ये दोनों डाटा समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस तीन। तो x माइनस तीन का गुना 1 में होगा, ये फाइनली x माइनस तीन हो जाएगा। जब मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस का 3 हो जाएगा। जब मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस x प्लस का 3 हो जाएगा। और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, तो यहां हो जाएगा x, और माइनस 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अरे बताओ ना, 2x माइनस x हो गया, माइनस 5 प्लस का 3 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2। तो फाइनली ये बन गया x माइनस का 2, x माइनस का 2, x माइनस का 2 ऊपर में बच गया, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 समाप्त हो गया। तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहां से k का मान क्या आया, बताना। यहां से k का मान कितना आया, इतना बताना हमको। यहां से k बराबर कितना आया बताना मेरे भाई, यहां से k बराबर कितना आया बताना। यही तो हमारा k का मान था, तो फाइनली यहां से k का मान कितना आया बताना मेरे भाई, 1 बटा का 1 बटा का 1 बटा का x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू में x माइनस 3 आया, x माइनस 4 इंटू में x माइनस 3 आया। ये आया k का मान, ये आया k का मान। फाइनली हमको k का मान निकालना है, फाइनली हमको k का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब जाके मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब जाके मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए, तो k का मान यहीं से तो मिलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस इक्वेशन को देखकर क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है, एक चर राशि k है और एक चर राशि x है। तो मैं किसका मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ बताना मेरे भाई। हमको तो k का मान निकालना है, हमको तो k का मान निकालना है, तो k का मान मैं थोड़ी ना पुट करूंगा, मैं x का मान पुट करूंगा, x का मान। तो x का मान तुम क्या पुट करेगा बताना मेरे भाई, x का मान तुम क्या पुट करेगा बताना, x का मान तुम क्या पुट करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं x का मान पुट करता हूं 0, x का मान मैं 0 पुट करता हूं 0, ध्यान उसको छोड़ो अभी, x का मान तुम 0 पुट करते हैं तो तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं खाना चाहिए। 0 पुट करूंगा तो ये 1/12 हो जाएगा, यहां भी 1/12 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये दो ऑप्शन मैच खा जाएगा, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। 0 बराबर पुट करने पे ऑप्शन मैच खा रहा है, तो 0 में पुट करूंगा नहीं, खा रहा है ऑप्शन, तो x बराबर -1 पुट कर लिया, -1। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, x बराबर -1 पुट कर लिया, -1, तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहां से बताना मेरे भाई, x बराबर अगर मैं -1 पुट करूंगा तो मेरा है ना क्या वैल्यू आएगा, तो ये 1 बटा का तो रहबे करेगा, 1 बटा का, ठीक है। x बराबर -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। x बराबर -1 पुट किया तो ये प्लस का 7 हो गया, प्लस का 7 एक 8 हो गया, तो 1 बटा का 20 हो गया, 1 बटा का 20, ये 1 बटा का 20 हो गया, 1 बटा का 20। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं x बराबर -1 पुट करूंगा तो ये +1 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना दे देगा बताना मेरे भाई, x बराबर -1 पुट करेंगे तो कितना दे देगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, तो -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6, -6 -12 कितना हो जाएगा, -18, तो -1/18 दे रहा है, -1/18, ठीक है, ठीक है। चलो x बराबर -1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1, ये -7 हो जाएगा, -7, तो -7 + का 1 -6 हो जाएगा, -6 + का 12 कितना हो जाएगा, -6 + का 12 हो जाएगा 1/6, 1/6। तो अभी तक हमारा ऑप्शन मैच नहीं खाया, ठीक है, ठीक है। चलो x बराबर -1 पुट करना है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे x बराबर, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7, तो प्लस का 7 एक 8 हो जाएगा, 8 -12 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4, तो ये हो गया -1/4। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं x बराबर -1 पुट किया तो हमारा चारों ऑप्शन अलग अलग आ गया, अलग अलग, ये 1/20, ये 1/6, -1/4, -1/18, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या सही होगा बताना मेरे भाई। मैं x का मान यहां पर -1 पुट करूंगा, जैसे ही मैं x का मान -1 पुट करूंगा तो यहां से k का मान फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा। तो इसी ये सब जो आया ये सब k का ही तो मान आया, ये सब k का ही तो मान आया है। तो x का मान -1 पुट करूंगा तो k का मान इसमें से जिसके भी बराबर आएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां पर मैं पुट करता हूं किसका मान पुट करना है बताना, 1 बटा x बराबर -1 पुट करना है, -1 पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा, -5 गुना x बराबर -1 पुट करेगा तो -1 गुना का -1 -3 -4 हो जाएगा, -4। अरे यही तो होगा, x बराबर -1 पुट करूंगा तो -1 -4 -5 गुना x बराबर -1 पुट करूंगा तो -1 -3 -4। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये 1 बटा का 20 हो जाएगा, 1 बटा का 20। फाइनली k का मान कितना आ गया, ये k का मान आया, k का मान। तो आंख को उठा के देख लो कि कौन सा ऑप्शन है जो k बराबर 1 बटा 20 दे रहा है, k बराबर 1 बटा 20 यही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, k बराबर 1 बटा 20, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, चलो मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।